गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या हाल है बच्चों? क्या हाल है? नमस्ते बेटा, नमस्ते। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बुक में से प्रॉब्लम बता रहा हूँ आपको, हैं? ओके, होमवर्क बता देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे बच्चों नेक्स्ट क्लास का होमवर्क है। ठीक है, इसको कर लीजिए आराम से। आज ये सारा पार्ट जो मैंने आपको होमवर्क में दिया है, 100 प्रॉब्लम तक, वो आपका आज कवर हो जाएगा। ठीक है ना? तो कोई टेंशन की जरूरत किसी को नहीं है। ओके, हेलो हेलो, थैंक यू। ओके, वेरी गुड। प्लीज, ठीक है ना? तो ये आ गया मेरे बच्चों। फाइन, चलो बहुत बढ़िया। हाँ, इसका मतलब है चेहरे पे होमवर्क रखते हुए स्माइल करना है। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो बच्चों, आपके डाउट सॉल्विंग क्लास हो रही है मेरी क्लास के बाद होती है या वीकली होती है? बताएं आप। डाउट सॉल्विंग क्लास मेरे बाद में होती है या वीकली हो रही है अभी? क्लास के बाद होती है। ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। तो आपको जो भी अगर डाउट रह जाते हैं, वैसे कोशिश करिए कि डाउट सारे क्लास में अपने जो पढ़ा रहा हूँ उसमें डाउट होना नहीं चाहिए, बट फिर भी अगर किसी व्यक्ति को आता है, इफ एनीबडी इज स्लो लर्नर, तो आराम से अपने डाउट मैडम से पूछ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना? तो अपन आज नेक्स्ट पार्ट पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना? तो अच्छा है, आईआईटी जेईई के टॉपर्स को तो डाउट नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी हो सकता है भाई, बच्चे अलग अलग तरह के होते हैं। तो आप आराम से कोई डाउट तो मैडम से पूछ सकते हैं, ऑनरेबल मैडम से, है ना? किसी भी तरह की दिक्कत आती हो। ठीक। चलो बच्चों, तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दोबारा तैयार हैं आप? अभी हमें और भी पार्ट पर डिस्कशन करना है। ठीक है, चलिए। ओके, तो अपन प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे अभी थोड़ी देर के अंदर। ओके, ठीक है। सर, मैं ड्रॉपर बैच का स्टूडेंट हूँ। तो यार बेटा, इस बैच में कौन सा आ गया बेटा तू? इस बैच में क्यों आ गया देवांग? सर, मैं ड्रॉपर बैच का स्टूडेंट हूँ, आपका कौन सा कोर्स ज्वाइन करूं? अगर आप ड्रॉपर बैच के बच्चे हैं तो बेटा आपको रैंक रिफाइनर बैच ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है ना? ये कल से ही स्टार्ट हो रहा है बेटा। ठीक है देवांग, ये कल से ही स्टार्ट हो रहा है। सर, वो 2022 वाला। अच्छा, आप 23 में करना चाहते हो क्या? अच्छा, 2022 करना चाहते हो। ओके, तो आप ड्रॉपर हो, तो ऐसे कैसे एग्जाम दोगे आप? आपका चांस तो खत्म हो गया ना। तो फिर तो आपको 12th क्लास 11th क्लास ज्वाइन कर 12th क्लास ज्वाइन करना चाहिए था बेटा। आप क्या बताऊं मैं, बताओ। रिपीटर बैच का बैच फिर तो ऐसा है कि आईआईटी एडवांस होने के बाद ही बैच लॉन्च होगा बेटा हमारा। ठीक है ना? ठीक है ना? सर, लेकिन मैं 2022 का हूं, 22 तक स्कूलिंग है तो ठीक है भाई। अगर आपकी 2000 कब तक स्कूलिंग है? 2021 तक स्कूलिंग है। 2021 को दे ही नहीं रहे हो तो ठीक है, फिर आईआईटी एडवांस के बाद जब हम बैच लॉन्च करेंगे रिपीटर बैच का, तो आप उसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है ना? ओके, तो फिर तो हम जो बैच लॉन्च करेंगे, ये आईआईटी एडवांस का एग्जाम होने के बाद बैच लॉन्च होगा फिर बेटा। ठीक है ना? तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू। ओके, तो आप इस साल एग्जाम नहीं देना चाहते हैं? चलो ठीक है भाई। ओके,
देना चाहिए वैसे एक्सपीरियंस के लिए, क्योंकि आपका अटेम्प्ट काउंट होगा, तो आपको देना तो चाहिए। ठीक है, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, अपन प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। दोस्त की मदद कर दी अपन ने। चलो मेरे बच्चों, स्टार्ट करें। बोलिए जय बजरंगबली, जय श्री गणेश। स्टार्ट करते हैं बच्चों। ओ वंस अगेन वेलकम इन दिस ब्यूटीफुल इवनिंग सेशन। ठीक है, तो चलो इवनिंग सेशन में करते हैं। चलो बच्चों 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 बच्चों, ठीक है, ओके, जय श्री गणेश। हमेशा क्लास के अंदर एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बनाए रखें, चेहरे पे स्माइल रखें। ठीक है, लगना चाहिए कि हम स्टडी कर रहे हैं, कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा है कोई हमारे साथ में कि भाई अपन लोग जबरदस्ती टेंशन लेकर अपन स्टडी करेंगे, उसमें मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो चेहरे पे स्माइल रोते हुए स्टार्ट करिए, चेहरे पे स्माइल रखना। ओके स्टार्ट, क्वेश्चन सॉल्व करो आराम से। देखिए जो मैं प्रॉब्लम्स दे रहा हूं उनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रहेगा, और बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं ताकि हर व्यक्ति को सीखने का मौका मिले। उसके बाद भी नहीं सीख पाए तो मैं सिंपल बोलूंगा गॉड ब्लेस यू, आपको बहुत हार्ड वर्क करने की जरूरत है। ठीक है, तो आराम से प्रॉब्लम सॉल्व करें। पोल करवाएं? अरे पोल करवाएं मेरे बच्चे। तो देखते हैं बच्चों, काफी बच्चों ने सही किया है, 46% बच्चों ने सही किया है। देखते हैं। रोहित कुमार वेरी गुड, डी लश्कर, प्रियांशु वाजपेयी, आयुष राज, विशार्द, ध्रुव, एमडी यामीन, ओके, एमडी चलेगा है ना, ये प्यारा दोस्त है, लास्ट क्लास में मिला था। इशिता वेरी गुड बेटा, रिहाई वेरी नाइस, कुशल घोष, ओके वेरी गुड। तो देखो बच्चों इसमें मास परसेंट दे रखा है नाइट्रिक एसिड का, और वो है 31.5 मास परसेंट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है बेटा, 100 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन्स, बोलो कितना हो जाएगा, कंटेनिंग 31.5 ग्राम HNO3 नाइट्रिक एसिड हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास, अगर आपको चाहिए तो आप वाटर का वेट भी निकाल सकते हैं, लेकिन शायद जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज मुझे कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड निकालना मोल पर लीटर। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, मोलारिटी। क्या बोलते हैं, मोलारिटी। तो मोलारिटी कैलकुलेट करने के लिए अब क्या चाहिए, सारे बच्चों को अब तो फॉर्मूले याद हो गए होंगे, अब तो कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा कि सर ये फॉर्मूला आज ही पढ़ा याद नहीं है। तो डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 1000 करना है। ठीक बात है, तो इंटू 1000 करना है। चलिए, तो सॉल्यूट के मोल्स क्या आएंगे बेटा, 31.5 डिवाइड बाय 63, ये तो मोल्स हो गए बच्चों।
इनटू अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेकर आओ। तो 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर बेटा ये तो सॉल्यूट का मास हो गया, ये कौन है, सॉल्यूट, ठीक है। अब 100 ग्राम सॉल्यूशन का डेंसिटी दे रखा है बेटा, ठीक है। डेंसिटी सबको मालूम है, मास बाय वॉल्यूम। तो फटाफट आप वॉल्यूम कैसे लाएंगे, वॉल्यूम के लिए मास को आपको डेंसिटी से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 100 डिवाइड बाय 1.2, तो मैं यहां लिख रहा हूं 1.2, ये किस में आ गया बेटा, ml में, इनटू क्या करना पड़ेगा बेटा, 1000, ठीक है। तो यहां से अब आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया बेटा, 1/2, और ये कितना हो गया, 12, 12/2 मीन्स आपका आंसर आएगा 6m। सो आंसर इज सी, ठीक है। तो आराम से आप सबका सही आंसर आना चाहिए था। अरे यार कौन बच्चा है, सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर अगेन। जब आप तक आपका कोर्स स्टार्ट हो ड्रॉपर में, तब तक के लिए कोर्स फॉलो कर सकता हूं। हाँ कर सकते हो बेटा, कर सकते हो, है ना। जो चैप्टर आप कर सकते हो भी अच्छे तरीके से, बेसिक से 11th क्लास में कम से कम उनको तो कर लो, ताकि नेक्स्ट ईयर आप पर लोड नहीं आएगा, ठीक है ना। तो आप जो भी 11th क्लास के टॉपिक्स कर सकते हैं उतना करके, जितना कर सकते हैं मैक्सिमम ट्राई करिए, ताकि नेक्स्ट ईयर लोड नहीं आएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। ओके बच्चों, नेक्स्ट प्रॉब्लम आईआईटी में आया हुआ प्रॉब्लम है, जस्ट ऐसे ही एक ले लिया मैंने कि आप इस प्रॉब्लम को देखें सही सॉल्व करते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से ट्राई करें। सर यूरिया का कंपाउंड लिख दीजिए, मतलब यूरिया का फॉर्मूला क्यों लिखूं जब मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है। तो भाई आईआईटी में लिखा हुआ नहीं आएगा, तो ये सब आपको आना चाहिए। मोलर मास दे रखा है तो मतलब क्या है इसका, ये क्या लिखा था, यूरिया का कंपाउंड लिख दीजिए। अरे यूरिया का फॉर्मूला लिख दीजिए, कैसे घटिया लैंग्वेज लिखते हो बेटा यार। यूरिया एक कंपाउंड है, मोलर मास दे रखा है आपको, तो फिर दिक्कत क्या है भाई। NH2CO NH2 होता है, ठीक है। फालतू चीजें मत लिखा करो बेटा। ठीक है, अब तक हो जाना चाहिए। ओके, फिर भी चलो टाइम दे रहा हूँ। हाँ जेई मतलब एडवांस, एडवांस होता है बेटा, मेंस का अलग होता है, मेन का अलग होता है एग्जाम। मोलारिटी, ठीक है, चलो देखते हैं। अच्छा 1-2 सेकंड बच रहे हैं। ओके, काफी बच्चों ने सही कर दिया है, मोर देन 40% बच्चों ने सही किया है। ओके वेरी नाइस, वेरी नाइस। रोहित, डी लश्कर, प्रियांशु वाजपेयी, रिहाई, ध्रुव गुप्ता, प्रतीक, आचार्य जी आ गए, नमस्कार आचार्य जी, भव्यन, प्रतीक, दो दोस्त आ चुके हैं, राजन एंड वनिका। ओके वेरी गुड। तो बेटे इसके अंदर देखो, बहुत सीधी सी बात है, आपको डेंसिटी दे रखा है, 1000 ग्राम वाटर के अंदर आपने यूरिया को डिसॉल्व किया है। तो आपको दिखना चाहिए कि इस केस में मास ऑफ सॉल्यूशन आपके पास कितना हो जाएगा बेटा,
मास ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो 1000 ग्राम तो सॉल्वेंट का मास है और सॉल्यूट का मास हो गया, तो ये हो गया 1120 ग्राम। ठीक बात है, आराम से हो जाएगा। अब आप इसको अगर डेंसिटी से डिवाइड कर देते हैं तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। तो डायरेक्ट आप मोलारिटी निकाल लें। सॉल्यूट कौन है? यूरिया। तो यूरिया का मास है 120 ग्राम डिवाइड बाय 60। ठीक है, ये तो क्या हो गया बेटा? मोल्स ऑफ यूरिया। अब डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लाओ, तो 1120 तो बेटा ग्राम हो गया। इसको डेंसिटी से डिवाइड करो 1.15 से, तो यहां लिख रहा हूं 1.15। तो ये वॉल्यूम किस में आ गया? एमएल में। तो अब मुझे इसको किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, आप ये बताओ। अब मुझे इसको किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, बताओ जल्दी बोलो सारे बच्चे। वेरी गुड, 1000 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। समझ में आता है? क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालोगे तो बेटा 1120 डिवाइड बाय 1.15 ये एमएल में आएगा। ठीक है ना? तो यहाँ लीटर में कन्वर्ट होना चाहिए बस। तो आपका ये आंसर आ जाएगा। देखिए इजी डेटा है, 2 यहां से हो जाएगा, तो फाइनली सॉल्व कर ये 2.05 हो जाएगा। तो कुछ बच्चे गलत क्यों कर रहे हैं? समझ से बाहर है। अब आईआईटी क्वेश्चन है, ऐसा भी नहीं बोलते हैं कि सर इतना खतरनाक कैलकुलेशन है कि आपको मैथ्स नहीं आती करने की, तो ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर आपने इस तरह का कैलकुलेशन है एडवांस में नहीं किया तो आपको प्रॉब्लम्स आएंगे। फिर मैं आपके स्कूल के टीचर जो मैथमेटिक्स के थे उनको इसके अंदर रेस्पॉन्सिबल मानूंगा। ठीक है, कि उन्होंने आपको कैलकुलेशन करते या कैलकुलेशन करने ते समय या गलत करते समय आपकी पिटाई क्यों नहीं करी। तो उन्होंने आपकी पिटाई की होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता आपको। ठीक बात है। तो इसलिए वो टीचर रेस्पॉन्सिबल है जिन्होंने स्कूल में आपकी पिटाई नहीं की थी। ठीक है, ओके, चलो ठीक है, फाइन। चलो अगली प्रॉब्लम पे आते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम आराम से सॉल्व करिए, अच्छा क्वेश्चन है। टू लीटर सॉल्यूशन है बच्चों। W बाई वी का मीनिंग अब मालूम होना चाहिए, अब तो याद करके आए हो, आपको दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन भी दे रखा है आपको, तो बढ़िया बेस्ट एफर्ट लगाएं और प्रॉब्लम को सॉल्व करें और ढंग से पढ़ा करो प्रॉब्लम को। माय डियर स्टूडेंट, ये मोलालिटी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? मोलालिटी। तो इसका ध्यान रखें आप। हाँ बोल, आ गया आंसर। चलो बढ़िया। ओके, काफी कम बच्चों का सही हुआ है। इसका मतलब काफी बच्चे लगता है तुक्का मार रहे हैं। ऐसा मत करो बच्चों, प्रॉब्लम को सॉल्व करो। और अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा सा टाइम और ज्यादा चाहिए तो मुझे बताएं,
ताकि मैं आपको कुछ सेकंड और एक्स्ट्रा प्रोवाइड करूं, ठीक है। तो बिना टेंशन के आप मुझे बता सकते हैं, अगर आपको लगता है कि मैं टाइम कम दे रहा हूं, ठीक है ना, तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है, मैं आपकी हेल्प करूंगा इसमें। रोहित कुमार, प्रियांशु, ध्रुव लश्कर, इशिता, महेश, ओके, रिहाई, ध्रुव, प्रतीक, आचार्य जी, भव्य एंड प्रतीक, ठीक है। बेटा 1 मिनट से ज्यादा मैं दे ही रहा हूं आपको, है ना। तो मैं आपको 1 मिनट नहीं दे रहा हूं, मैं लगभग आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए तो मैं 2.5 मिनट का टाइम दे दूंगा, है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। फाइन, देखिए, परसेंटेज W बाय V का मतलब होता है वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इनटू 100, ठीक है। तो ये 40 आप लिख दीजिए, क्योंकि आपको परसेंटेज W बाय V दे रखा है, तो आप वेट ऑफ सॉल्यूट यहां से आराम से निकाल लेंगे। बेटे लीटर दे रखा है, तो इसको ml में कन्वर्ट करना अपने को आना चाहिए डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो यहां पर आप सॉल्व करोगे तो आपके पास 800 ग्राम सॉल्यूट का वेट आएगा बेटा, ठीक है। अब मोलालिटी निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए? मोलालिटी निकालने के लिए मुझे वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए होता है। तो पहले तो आप वेट ऑफ सॉल्यूशन बताओ कितना आ गया मेरे बच्चों, जल्दी बताओ फटाफट। कि सर 2000 ml तो इसका वॉल्यूम है, इसकी डेंसिटी 1.5 है, तो ये ग्राम में आ गया। तो मेरे पास 3000 ग्राम तो मेरे पास सॉल्वेंट का सॉल्यूशन का वेट आ जाएगा। अब इसमें से मैं सॉल्यूट को माइनस कर दूंगा तो किसका मास आ जाएगा या वेट आ जाएगा? सॉल्वेंट का। तो 3000 माइनस सॉल्यूट का कितना है बेटा? 800, तो ये हो जाएगा 2000, या इधर लिख दूं तो 2000 कितना आ रहा है? 2200, ठीक है। तो ये मेरे पास 2200 आ गया, ठीक है, ग्राम आ गया बेटा। अब मोलालिटी क्या होता है? अब आपके लिए आसान हो चुका है कि सर मोलालिटी का जो डेफिनेशन है वो बहुत सिंपल है कि इसके लिए आपको सॉल्यूट के मोल्स चाहिए। तो सॉल्यूट के मोल्स कैसे आएंगे बेटा? मास ये रहा, तो 800 डिवाइड बाय, अब ये सब बच्चों को आना चाहिए, H2SO4 का मोलर मास 98, तो ये तो हो गए मोल्स, ठीक है मेरे बच्चों, मोल्स, डिवाइड बाय सॉल्वेंट का वेट लाओ, ग्राम में दे रखा है तो केजी में कन्वर्ट कर लेंगे बेटा। तो 2200 ये ग्राम में है, तो इनटू 1000 कर दीजिए, ठीक है। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इनटू 1000 कर दिया, या आप इसको डायरेक्ट केजी में कन्वर्ट कर लेते तो आप 2.2 लिखते। भाई इसको मैं 2.2 केजी लिखूंगा तो मैं डायरेक्ट 800 बाय 98 को 2.2 से डिवाइड कर दूंगा, जैसा आपको अच्छा लगे। तो हमारा इस केस में जो मोलालिटी आएगा वो आएगा 3.71। कितना आएगा बेटा? 3.71। किसी को कोई दिक्कत इसके अंदर? किसी बच्चे को इस प्रॉब्लम में कोई दिक्कत? बताओ भाई। तो आंसर सही क्यों नहीं आ रहा है बेटा? तो आंसर कम सही क्यों आ रहा है? क्योंकि देखो आईआईटी एडवांस के हिसाब से ये को बैच चल रहा है, आईआईटी एडवांस के हिसाब से तो मैं आपको मेंस के लेवल के प्रॉब्लम पहले करवाता हूं, जैसे लास्ट क्लास में भी करवाए थे। अभी उनसे थोड़े बेटर प्रॉब्लम है। कंफ्यूज काहे के कंफ्यूज भैया, इसमें कंफ्यूजन की कोई जगह ही नहीं है। मोक्ष कंफ्यूजन के लिए कहां जगह है इसके अंदर? इसमें कौन सा कंफ्यूजन आ गया भाई? इसका मतलब है आपकी पुअर कंसंट्रेशन है, इसमें कहां कंफ्यूजन की जगह है भाई? सॉल्यूशन का वेट मालूम होता है, सॉल्यूट का वेट समझते हैं, सब कुछ क्लास में पढ़ा हुआ है। कंफ्यूजन का मतलब है आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, कंफ्यूजन का मतलब आप थ्योरी को ढंग से नहीं पढ़ रहे हैं, रिवीजन नहीं कर रहे हैं आप। कंफ्यूजन तभी जनरेट होता है मुझे, है ना, ठीक है। ओके, टाइम थोड़ा ज्यादा चाहिए तो मैं आपको टाइम दे दूंगा बेटा, ठीक है ना। तो मोक्ष बेटा इसको ध्यान रखो, सिंसियरली तैयारी करो, और जब क्लास में आते हो तो थोड़ा फॉर्मूले वगैरह सबको देख कर आया करो एक बार, वरना क्या आपको टाइम हमेशा कम लगेगा, ठीक है। तो टाइम फिर आपको कम लगेगा, तो जैसे जैसे आप रिवाइज करके आया करोगे क्लास में आपको टाइम कम लगा करेगा, फिर आपको इंटरेस्ट जनरेट हो जाएगा। वरना क्या मैं बताऊं, आप बिना रिविजन क्या जाओगे फिर क्लास में सोचोगे यार W/V, हाँ कुछ तो था, मोलारिटी, मोलारिटी में ध्यान ही नहीं है कि नीचे सॉल्वेंट का मास आएगा कि सॉल्यूशन का आएगा, फिर गलतियां करते रहेंगे तो वो चीजें फिर रेक्टिफाई होने वाली नहीं। फिर आप हमेशा एवरेज या बिलो एवरेज बच्चों की तरह रह जाओगे, तो वो मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी क्लास के बच्चे ऐसे रहे, है ना। तो इसलिए जब भी क्लास में आते हो तो पुराने जो फॉर्मूले वगैरह हैं वो अपने को याद होने चाहिए, तो आप रिवीजन करके अगर आओगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा, है ना, ठीक है। चलिए, चलो और प्रॉब्लम देता हूं मैं आपको। भाई अच्छे बच्चे हो इसलिए बोल रहा हूं मैं आपको, नहीं तो फिर आपकी मर्जी है
कि भाई आप उठ उठ के आ जाओगे तुक्का लगाने तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नहीं भाई, अच्छे बच्चों को बोला जाता है। और ये जो लोग लोग थे ना, बैकलॉग हो गया, बैकलॉग, इसका मतलब आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, वेरी सिंपल बस। इसका मतलब है कंसंट्रेशन का लेवल पुअर है, या अपन इफेक्टिवली जो एफर्ट लगाने चाहिए आईआईटी एडवांस के वो नहीं लगा रहे हैं। अगर कोई स्टूडेंट का 11th क्लास में अगर कोई बैकलॉग रह गया, तो निश्चित तौर पर आप बहुत गलत ट्रैक पर जा रहे हैं। क्योंकि आपका टाइम के हिसाब से स्टडी क्यों नहीं कर रहे हो भाई? अभी ऐसा कौन सा कोई तगड़ा लोड चल रहा है? क्या 12-12 घंटे पढ़ रहे हो? नहीं, क्या आपकी 12-12 घंटे क्लासेस चल रही है, आपको टाइम नहीं मिल रहा है सोने का? ठीक है ना? तो उसका मतलब ही होता है। तो आप रिवीजन करते रहें तो आपको फायदा मिलेगा, है ना? चलो अब इस प्रॉब्लम को ट्राई करो। अभी सारे बच्चों का सही होना चाहिए, मैं टाइम दे रहा हूं आपको, चलो आप आराम से ट्राई करो, सारे बच्चे ट्राई करो कि सबका सही हो। ऐसे क्वेश्चन आपने बहुत सॉल्व कर दिए क्लास में, अब भी ये सॉल्व नहीं होगा तो इसका मतलब है हम आईआईटी एडवांस के लिए प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को, नहीं, और पुअर कंसंट्रेशन शो कर रहे हैं क्लास के अंदर। चलो टाइम देता हूं मैं आपको इस प्रॉब्लम में, सफिशिएंट टाइम, इनफ टाइम लीजिए आप। ऑप्शन भी ढंग से पढ़ना। कैपिटल एम का मतलब मोलारिटी, स्मॉल एम का मतलब मोलालिटी। अभी भी सारे बच्चों का सही नहीं हुआ है, ट्राई कर रहे हैं काफी बच्चे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई, लास्ट क्लास में कराए ऐसे क्वेश्चन तो मैंने। ओके, फाइनल स्कोर बोर्ड पर 39% बच्चों का आंसर सही है। 31% बच्चों ने बी ऑप्शन को चूज किया है। ओके, बाकी तो अल्लाह रखा। सी 22% बाद में पता नहीं कैसे आ गया इनका, तो इन्होंने कुछ गलतियां करी हैं। तो बहुत समय दिया इस क्वेश्चन के लिए तो मैंने आपको। रोहित कुमार, प्रियांशु, लश्कर भाई, ध्रुव गुप्ता, भव्य प्रतीक, मोक्ष, सॉरी सॉरी आई एम सॉरी, महेश, आयुष, अविरल, इशिता एंड आयुष राज। ओके, अब देखिए, आपको 20% का, अब आपको लगे सारी प्रॉब्लम ने लास्ट क्लास में सॉल्व की है, बस मैंने कंबाइन कर दिया, आप उनको देखने को तैयार नहीं है तो उसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है, ठीक बात है ना? तो सिली मिस्टेक करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम्स में रहेंगे आप। 100 ग्राम सॉल्यूशन, इतनी प्रैक्टिस बेटा हम ऑफलाइन में भी नहीं करवाते, हम ये मानते हुए कि ऑनलाइन पे काफी बच्चे स्लो लर्नर हैं,
तो प्रैक्टिस ज्यादा करवा रहे हैं, इतनी प्रैक्टिस तो हम ऑफलाइन में भी नहीं करवाते हैं, समझे? ठीक है ना? तो यहां पर 100 ग्राम सॉल्यूशन कंटेनिंग 20 ग्राम NaOH, ठीक है। अब 100 ग्राम सॉल्यूशन है, 20% W/W सब समझते हैं। अब अगर आपको मोलालिटी निकालनी है तो आप समझदार हैं कि आपको सॉल्वेंट का मास चाहिए, तो आप समझदार हैं तो 1/1। अगर आपको मोलालिटी कैलकुलेट करना है तो सिंपल लैंग्वेज में ये होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट, अब ये इन ग्राम अगर दे रखा होगा तो हम इसको इनटू, अच्छा सॉरी, मोलारिटी लिखा है तो पहले मोलारिटी निकाल लेते हैं। पहले क्या लिखा है मैंने? मोलारिटी निकाला ना पहले, ठीक है। तो मोलारिटी अगर पहले निकालना है तो पहले मोलारिटी निकाल लेते हैं बच्चों, ठीक है। तो देखो इसके अंदर आपको वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम के लिए मुझे क्या चाहिए बेटा? डेंसिटी चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, फाइन। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में चाहिए? ml में चाहिए। अगर ml में होगा तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब देखिए 20 ग्राम NaOH है मेरे बच्चों, 20 डिवाइड बाय 40, ये तो क्या हो जाएंगे? मोल्स ऑफ NaOH। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे आएगा? अभी अभी आप थोड़ा टाइम पहले ही प्रॉब्लम सॉल्व करके आ रहे हैं, लास्ट क्लास में भी सॉल्व किए हैं ऐसे प्रॉब्लम, तब ये हाल है बच्चों, नहीं? तो आपको लगना चाहिए कि आप स्टडी कम कर रहे हो। जिन बच्चों को गलत हो रहा है उनको समझा रहा हूं। तो 20 ग्राम हो गया बेटा ये। अब इसमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम बताओ, ये क्या है मेरे बच्चों? ये सॉल्यूशन का मास हो गया। डेंसिटी से डिवाइड कर दें मेरे बच्चों तो ये 1, ठीक है, कितना हो गया बोलो? आप बताओ। 100 डिवाइड बाय 1.2, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया आपका वॉल्यूम, इनटू क्या कर दूं? 1000। ये लीजिए फर्स्ट क्लास। तो जब आप डिवाइड करेंगे, देखिए 1/2 हो गया, सिंपल कैलकुलेशन है। ये 12 डिवाइड बाय 2, तो मेरे पास ये 6m आ रहा है। कितना आ रहा है? 6 आ रहा है, ठीक है। तो एक पार्ट तो आ गया हमारा, लेकिन दूसरा पार्ट अभी बाकी है मेरे बच्चों, तो और वो है मोलालिटी का। जबकि लास्ट क्लास में मैंने समझाया था कि कैपिटल M का मतलब होता है मोलारिटी और स्मॉल m का मतलब होता है मोलालिटी। ये सब लास्ट क्लास की थ्योरी में लिखा हुआ है, अपनी आंखों से पढ़ें तो आपको अच्छा लगेगा कि हाँ सर बताया तो था। तो मोलालिटी क्या होता है बेटा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इनटू 1000, ठीक है। अब सॉल्यूट के मोल्स आ गए बेटा 20 डिवाइड बाय 40, ये तो पहले भी आ गए थे। अब सॉल्वेंट का हम क्या निकालेंगे? मास। तो आप आराम से देखो, सारे बच्चे देख के बताओ आपको सॉल्वेंट का मास कितना नजर आ रहा है यहाँ पे? आराम से देखो, 100 ग्राम सॉल्यूशन का वेट लोगे, 20 ग्राम सॉल्यूट का, तो आपको 80 नजर आना चाहिए। तो ये 80 इंटू 1000, ये लीजिए, ठीक है, फाइन। तो ये कितना हो गया? आप आराम से देख लीजिए, कोई दिक्कत? तो ये 12.5 तो यही हो गया, डिवाइड बाय 2 6.25, तो ये 6.25 आएगा मेरे बच्चों। तो अब स्मॉल मोला मतलब स्मॉल है मतलब मोलालिटी 6.25, मोलारिटी 6m, तो अपना आंसर ए आना चाहिए। अब कुछ बच्चों ने हो सकता है जल्दबाजी में ऑप्शन बी को सेलेक्ट कर लिया हो, तो वो उनको ध्यान रखना पड़ेगा कि कैपिटल M मोलारिटी को रिप्रेजेंट करता है और स्मॉल m मोलारिटी को। तो कोई बात नहीं, अगर ये सिली मिस्टेक करी तो चलेगा, लेकिन अगर इसके अलावा आपने ऑप्शन सी और डी अगर चूज किए थे तो इसका मतलब आपने ब्लंडर फॉल्ट किया है, ठीक है ना? ठीक है, तो आपको उसमें दिक्कत हो सकती है, ठीक है ना? तो आपको सी और डी मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूं। ए और बी में हो सकता है आपने ऑप्शन देखने में गड़बड़ कर दी हो, तो ये सिली मिस्टेक इंसान से हो जाती है। तो इनको ट्राई करें कि समय के हिसाब से आपसे ऐसी एरर ना हो, ठीक है ना? तो इसको ध्यान रखें आप, ओके। अब नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा वो है डाइल्यूशन करने का, कि आईआईटी मेंस में, आईआईटी मेन में या एडवांस में, पहले क्या था एक्चुअल में हम इसको आईआईटी मेंस बोलते थे, एक ही चांस मिलता था, लेकिन अब क्या हो रहा है, चांस ही बहुत मिल रहे हैं। अब तो अपने पास 4-4 चांस आ रहे हैं एक साल के अंदर, वाह, तो क्या बात है। तो आईआईटी मेन में आपको इस साल 4 चांस मिल रहे हैं, नेक्स्ट ईयर क्या मिलेंगे पता नहीं, तो देखते हैं आपको। तो देखो डाइल्यूशन करने का मीनिंग क्या होता है? डाइल्यूशन करने का मतलब होता है आप सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट को ऐड कर रहे हैं। क्योंकि सॉल्यूशन किससे बनता है? तो आप बोलेंगे सर लिक्विड सॉल्यूशन जब बनाते हैं तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, इन दोनों के एडिशन से आपका बनता है सॉल्यूशन, ठीक है, ये सॉल्यूशन बनेगा। तो आप एडिशन
सॉल्वेंट का जब करते चले जाते हैं तो मान लीजिए जैसे आपके पास ये NaOH एक्वस का सॉल्यूशन है, आराम से सुनना मेरे बच्चों, ये NaOH एक्वस सॉल्यूशन है। ओके माय डियर बिट्टू, अब इसके अंदर हम मान लीजिए वाटर को ऐड कर रहे हैं, ये ऑलरेडी एक्वस सॉल्यूशन है, गौर फरमाएं, मुलाजा फरमाएं, एक्वस सॉल्यूशन है ऑलरेडी। अब अगर आप इसमें H2L ऐड करते जाएंगे तो आप समझदार हैं कि इससे सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी, ठीक बात है ना, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है। तो यहां पर आपके पास मान लीजिए इसका इनिशियल वॉल्यूम V1 है, और मान लीजिए अगर आपने V1 ml इसका वॉल्यूम है और आपने V2 ml वाटर ऐड कर दिया, तो ध्यान रखें फाइनल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा बेटा, तो दोनों को ऐड करेंगे अपन, तो ये हो जाएगा V1 प्लस V2, ठीक है। तो जितना आप डाइल्यूशन करते जाएंगे उतना कंसंट्रेशन कम होता जाएगा, किसका, सॉल्यूट का। उसका रीजन क्या है बच्चों, इसका रीजन क्या है कि कंसंट्रेशन था मोल्स बाय वॉल्यूम। तो मान लीजिए अगर आप NaOH की कंसंट्रेशन निकाल रहे हैं मेरे बच्चों, तो ये हो जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो आप देखिए जब आप डाइल्यूशन करते हैं, तो जैसे मान लो मैंने NaOH का एग्जांपल लिया है, ठीक है मेरे बच्चों, तो सॉल्यूट के मोल्स तो कांस्टेंट रहेंगे, क्यों, मास तो आपने NaOH का फिक्स कर रखा है, हम NaOH थोड़ी मिला रहे हैं बेटा, हम तो वाटर मिला रहे हैं। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, नंबर 1 डाइल्यूशन मींस एडिशन ऑफ सॉल्वेंट, वो अपन समझते हैं। वॉल्यूम ऑफ टोटल सॉल्यूशन इंक्रीजेस, सो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस। तो बिल्कुल ठीक बात है, हम सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को सॉलिड टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आप देखो सॉल्यूशन के अंदर NaOH कितना प्रेजेंट है, उसकी कंसंट्रेशन क्या है, तो वास्तव में हम सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूट रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर ये जो सॉल्यूट के मोल्स हैं वो क्या रहेंगे, कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट है। अब आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बढ़ाते जा रहे हो तो ऑब्वियसली NaOH की जो कंसंट्रेशन है वो कम होती जाएगी। कंसंट्रेशन की तो यूनिट है एक मोलारिटी, आप समझदार हैं, जब मैं मोल्स बाय वॉल्यूम की बात कर रहा हूं तो इट्स मीन आई एम टॉकिंग अबाउट मोलारिटी। इसमें एक बच्चा पूछ रहा है सर मोलारिटी मींस कंसंट्रेशन, तो और क्या होता है भाई, ठीक है ना, ठीक है। तो जब आप जानते हो कि कंसंट्रेशन का मतलब यहां पर चल रहा है, सीधा सीधा आप देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, सॉल्यूट मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इट्स मीन जैसे जैसे डाइल्यूशन करते जाएंगे वैसे वैसे NaOH की सॉल्यूशन की मोलारिटी कम होती जाएगी, ठीक बात है, ओके। और सॉल्यूट के मोल्स चेंज नहीं होते हैं, क्यों, क्योंकि आप NaOH ऐड नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल सिंपल सी बात है। क्या ऐड नहीं कर रहे हैं आप, सॉल्यूट ऐड नहीं कर रहे हैं, आप सॉल्वेंट ऐड कर रहे हैं। डाइल्यूशन का मतलब ही यही होता है, एडिशन ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। तो इसीलिए सॉल्यूट के मोल्स में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको ही ध्यान रखना है कि आराम से देखो कॉन्सेप्ट जब हम अप्लाई करेंगे, मान लो IIT JEE में इस तरह का कोई प्रॉब्लम आता है, आ चुके हैं और भी आएंगे आने वाले टाइम में, तो सॉल्यूट के जो मोल्स हैं आराम से देखिए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। अब आप जानते हैं मोल्स कैसे निकाल सकते हैं, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम से, क्या प्रॉब्लम है भाई, नहीं, तो आप आराम से देखिएगा। जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, याद देखो मोलारिटी क्या होता है बेटा, मोलारिटी होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब सामने देखना सारे बच्चे, आप एक तो इसको लीटर में लिखेंगे तो ये मोलारिटी का इटसेल्फ डेफिनेशन हो गया। तो इससे आप एक तो ये सीखो कि कभी भी अगर आपको सॉल्यूट के मोल्स निकालने हैं तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट हो जाएगा अगर आपको मोलारिटी और वॉल्यूम मालूम है। वॉल्यूम को उधर ले जाओ बेटा, लेकिन वॉल्यूम किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। तो एक तो ये बात ध्यान रखें कि कभी भी मैं मोलारिटी को अगर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करूंगा, जिसमें वॉल्यूम अगर लीटर में होगा, तो ये क्या आ जाएंगे बेटा, सॉल्यूट के मोल्स, ठीक बात है, किसके मोल्स आ जाएंगे, सॉल्यूट के मोल्स आ जाएंगे। अब इसके बाद अगर हम मान लीजिए मोलारिटी की बात हो गई, ओके। अब सपोज करो आपने सॉल्यूट के मोल्स तो मालूम है लेकिन वॉल्यूम ml में दे रखा है, तो कहां दिक्कत है भाई, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर ml में दे रखा होगा मेरे बच्चों, तो अपन क्या करेंगे, आराम से देखो यहां पर क्या लिख देते हैं, इनटू 1000। तो आप बोलोगे बात तो सही है सर, तो अगर आप इस सिचुएशन में मोलारिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक बात है, तो सॉल्यूट के मोल्स डिवाइड बाय 1000 भी कर रहे हैं अपन, तो ये प्रॉब्लम हो रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो अब आपको ध्यान रखना चाहिए
कि अगर वॉल्यूम ml में होगा तो एक टर्म होती है मोल्स और एक टर्म होती है मिलीमोल्स, तो इनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर एग्जाम में मान लो वॉल्यूम ml में दे रखा होगा बच्चों, तो ml को लीटर में कन्वर्ट कैसे करते हैं आप बताओ। अरे ये तो आना चाहिए ना भाई, कि अगर मैं वॉल्यूम को ml में लेता हूं, वेरी गुड वेरी गुड, इनटू 1000 करते हैं कि डिवाइड बाय 1000 करते हैं? अगर आपको वॉल्यूम ml में दे रखा है तो वॉल्यूम ml में दे रखा है तो उसको लीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? वेरी गुड। तो समझ में आता है कि अगर मान लीजिए मैं यहां लिख रहा हूं, आपके लिख देता हूं, मिलीमोल्स, मिलीमोल्स ऑफ सॉल्यूट कब आएंगे बच्चों? अब आराम से बताओ, ये मोलारिटी इनटू वॉल्यूम। अभी चेक करके बताओ आराम से, सही लिखा है कि गलत लिखा है। ये देखिए, अगर वॉल्यूम ml में दिया तो मोलारिटी से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली क्या आएंगे? मिलीमोल्स आएंगे। क्या आएंगे? मिलीमोल्स। और वॉल्यूम अगर लीटर में दिया तो वो क्या आएंगे? मोल्स। तो इन दोनों बातों का ध्यान रखें, ठीक है? ओके, वेरी सिंपल। तो सामने देखो, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन, ठीक है? हाँ, अगर आपको मोल्स की जगह मान लो मास मालूम होगा तो भी चलेगा, वो आपकी चॉइस हो सकती है, ठीक है ना? तो मोल्स ऑफ सॉलिड बिफोर डाइल्यूशन, तो m1v1 इज इक्वल टू m2v2। इसमें ध्यान रखें, हमारा वो जो वॉल्यूम है इस सिचुएशन में वो वॉल्यूम लीटर में चल रहा है। किस में चल रहा है? लीटर में, क्योंकि मैंने मोलारिटी को जैसे ही मल्टीप्लाई किया वॉल्यूम से तो मोल्स टर्म क्लेम कर रहा हूं। तो अंडरस्टूड है। अगर वॉल्यूम ml में होगा तो आप ऐसे बोलेंगे, मोल्स मिलीमोल्स ऑफ सॉलिड बिफोर डाइल्यूशन is equal to millimoles of solid after dilution, ठीक है? Where m1 initial molarity of solution, m2 समझदार हैं, डाइल्यूशन करने के बाद सॉल्यूशन की फाइनल मोलारिटी होगी, v1 इनिशियल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, v2 फाइनल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब ध्यान रखें, इसमें भी एग्जामिनर एक नई तरीके से प्रॉब्लम पूछता है कई बार। एक तो क्वेश्चन ये होता है मेरे बच्चों, व्हाट इज द फाइनल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन? तो इसका मतलब है एग्जामिनर आपसे v2 पूछ रहा है, ठीक है? और एक ही होता है कि वो पूछे हाउ मच वाटर इज एडेड। तो आप जानते हैं जो फाइनल वॉल्यूम होगा वो किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा फाइनल वॉल्यूम v1 प्लस आपने कितना वॉल्यूम ऐड किया है भाई? तो ये लिखा हो बेटा वॉल्यूम ऑफ H2 एडेड। तो आपको कभी भी अगर आपने कितना वाटर ऐड किया है तो वो कैसे निकलेगा? वॉल्यूम ऑफ H2OL एडेड। तो कैसे निकलेगा? बच्चों ने लिखा भी कुछ नहीं, v2 माइनस v1 से, मतलब फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, ठीक बात है? और आप समझदार हैं, m1v1 इज इक्वल टू m2v2 है, तो आप फाइनल मोलारिटी को m1v1 डिवाइड बाय v2 करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और एक बात बताओ, अगर सॉल्यूट के मोल्स बिफोर डाइल्यूशन जितने हैं उतने ही सॉल्यूट के मोल्स अगर आफ्टर डाइल्यूशन होंगे, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? आपको बस यस और नो में आंसर देना है, बस ऐसे ही पूछ रहा हूं मैं तो आपसे, कि मास ऑफ सॉल्यूट before dilution is equal to mass of solute after dilution। अभी स्टेटमेंट सही है गलत है? आप तो सिंपल बताओ। मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये मास ऑफ सॉल्यूट, सॉरी मास की टर्म्स में लिखा दोनों जगह, तो मास ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन। तो ये भी तो समझ में आना चाहिए ना कि इसमें भी कोई खराबी नहीं है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये करेक्ट है एकदम। तो आपको अगर सॉल्यूट के मास मालूम है बेटा बिफोर डाइल्यूशन, तो आप आफ्टर डाइल्यूशन भी सॉल्यूट के मास को कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये एक बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, इजी थ्योरी है, बहुत इजी थ्योरी है। डाइल्यूशन का मतलब पानी ऐड कर रहे हो, वाटर वाटर पानी ढोल रहे हो, ठीक है? तो आपने एक बीकर में NaOH का सॉल्यूशन मिलाया और उसमें, ठीक है, ये कौन बच्चे ने लिखा है सर सॉल्वेंट के मोल्स नहीं कंजर्व करा सकते ना? इसको लिखने की जरूरत है क्या प्रियांशु? है, जब आपको दिख रहा है कि हम सॉल्वेंट को ऐड कर रहे हैं तो फिर इसमें एक क्वेश्चन पूछने की कहां जरूरत आ रही है? क्यों भाई? अरे सॉल्यूट के मोल्स जो हैं आपके वो है ना कांस्टेंट, तो सॉल्वेंट का मास, सॉल्वेंट को ऐड करो तो उसका तो मास बढ़ता जाएगा ना भाई। यार ऐसे क्वेश्चन क्यों करते हो बेटा यार? इतना मतलब ऐसे क्वेश्चन करते हो तो मुझे फिर अफसोस होता है कि यार मैं कहाँ पढ़ा रहा हूँ यार बच्चों। नहीं, जब इस डायग्राम में इतना कलरफुल डायग्राम बना हुआ है
साफ साफ लिख रहा हूं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। डाइल्यूशन का मतलब एडिशन ऑफ सॉल्वेंट है। वाटर ऐड कर रहा हूं, एरो से दिखा रहा हूं, यहां दिखा रहा हूं सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, कंसंट्रेशन कम होती जाएगी। अब इसमें जब तुम सॉल्वेंट को ऐड ही करते जाओगे तो क्या कंजर्व कर रहे हो भाई? सॉल्वेंट को तो ऐड कर रहे हो, तो सॉल्वेंट का तो मास बढ़ता ही जाएगा भाई। कैसे क्वेश्चन करते हो यार तुम लोग, मतलब हद करते हो। मैं बोल रहा हूं कि बिफोर सॉल्यूट, सॉरी की जरूरत थोड़ी है। ऐसे क्वेश्चन क्या लिखना जरूरी है क्या? मतलब क्या अननेसेसरी, मतलब जो कंफ्यूज ना हो बच्चे वो भी सोचने लग जाएं कि यार मुझे ऐसा कुछ सोचना चाहिए था क्या। अरे भाई एकदम क्रिस्टल क्लियर थ्योरी है कि सॉल्यूट के मोल्स कंजर्व रहेंगे, बात खत्म हो गई बस। सॉल्वेंट तो आप ऐड कर रहे हो ना, तो कंजर्व कहां से हो जाएगा वो? सॉल्वेंट का इसमें पहले से भी है, बाद में भी ऐड कर रहे हो, तो सॉल्वेंट का जो वॉल्यूम है या जो मास है वो तो बढ़ता जाएगा भाई, सीधी सी बात है। ठीक है, तो यहां पर आपको एग्जाम में जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करना हो तो इन बातों का ध्यान रखें। ये काफी सिंपल और काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, काफी सिंपल और काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और बहुत इजी है, मतलब इसमें ऐसा कुछ नहीं। हाँ, एग्जाम में ये जरूर सुनना पड़ेगा कि वो फाइनल वॉल्यूम पूछेगा बेटा तो प्रॉब्लम V2 निकालना है। दोबारा सुन लीजिएगा, नहीं फिर बोलेंगे सर मिसक्लिक हो गया। देखो नॉर्मल प्रॉब्लम, मिसक्लिक हो गया, कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया, सॉल्यूशन की जगह सॉल्वेंट का मास ले लिया सर। ये सब मैं बहुत सुनता रहता हूँ बेटा, है ना। मेरे को 20 साल हो गए लगभग लगभग, मोर देन 19 ईयर्स हैव गॉन, है ना। मिसक्लिक, अब मिसक्लिक तो ऑनलाइन में होता है, ऑफलाइन में तो मिसक्लिक भी नहीं होता, तो भी बच्चे गलती करते हैं। ठीक है ना। तो आपको ध्यान देना है, जैसे अब देखो V2 पूछूंगा तो फाइनल वॉल्यूम निकालना है, लेकिन अगर मैं पूछूंगा हाउ मच या हाउ मेनी ml ऑफ वाटर इज एडेड, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालने का मतलब है आपको फाइनल वॉल्यूम मालूम होना चाहिए और इनिशियल मालूम होना चाहिए, ताकि आप कैलकुलेट कर पाएंगे कि कितना आपने वाटर ऐड किया। तो देखो, अगर बार बार सिली मिस्टेक करेंगे तो इसका मतलब है वी आर वेरी केयरलेस। कभी कभी इंसान से गलती होती है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम IIT जेई के अंदर बहुत अच्छी रैंक लाएं तो आपको सिली मिस्टेक्स को बहुत कम करना पड़ेगा। बार बार रिपीट कर रहे हैं, इसका मतलब है वी आर एवरेज पर्सन, वेरी सिंपल। और बिलो एवरेज भी बोल दूंगा तो गलत नहीं होगा। अगर कोई इंसान बार बार एक जैसी मिस्टेक कर रहा है, इसका मतलब ही इज अ वेरी केयरलेस पर्सन। तो अपने को बहुत अच्छा स्टूडेंट बनना है, और उसके लिए कंसंट्रेशन का लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए क्लास के अंदर। और जितना आप कंसंट्रेशन का लेवल अच्छा रखेंगे, बजाय लीडर बोर्ड पे आने के चक्कर में अपन कोई सिली मिस्टेक करें, मिसक्लिक कर रहे हैं, ऑप्शन क्लियर नहीं देख रहे हैं, तो गलत है। उससे अच्छा होता है कि अपन प्रॉब्लम को सही सॉल्व करें, भले ही 10 सेकंड अपन लेट हो जाएं, कोई बात नहीं, लेकिन अपना आंसर करेक्ट आना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको जैसे मैं देखो पहले एकदम सिंपल प्रॉब्लम देता हूं, बहुत सिंपल प्रॉब्लम देता हूं, अब आप इसको ट्राई करना है, ठीक है ना। फिर थोड़ा डिफिकल्टी का लेवल बढ़ाएंगे। पहले बिल्कुल मान लो एकदम इजी क्वेश्चन आ गया, तो अभी मैं एकदम इजी क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, देखो एकदम सिंपल क्वेश्चन लो, एकदम सिंपल प्रॉब्लम। आराम से देख लीजिए, इसके बाद कोई बहाना नहीं चलेगा कि सर हमको ये नहीं आया था, हमको वो नहीं आया था, ये प्रॉब्लम हो गई, वो प्रॉब्लम हो गई, ठीक है ना। ये तो इजी क्वेश्चन था बच्चों, देखो अब एकदम इजी है, बिल्कुल सिंपल। देखते हैं इसको भी, देखो सारे बच्चों ने सही सॉल्व नहीं करा है, केवल 62% बच्चों का ये प्रॉब्लम सही सॉल्व हुआ है। प्रियांशु वाजपेयी, डी लश्कर, रोहित कुमार, ध्रुव गुप्ता, महेश, भव्यन प्रतीक, अविरल जैन, इशिता, आचार्य जी, रिहाई जी। ओके, तो ये तो बहुत सिंपल प्रॉब्लम था भाई। देखिए हाउ मेनी ml ऑफ वाटर शुड बी एडेड। ठीक है, तो आपके पास
200 ml और 0.6 m का सॉल्यूशन था। इसको आप डाइल्यूट करेंगे तो फाइनल कंसंट्रेशन 0.1 m हो गई। तो जैसा आपने सीखा उसके अकॉर्डिंग M1V1 इज इक्वल टू क्या करेंगे बेटा, M2V2 कर देंगे। ठीक बात है। तो आपके पास M1 कितना है मेरे बच्चों, तो आप बोलेंगे सर 0.6। V1 कितना है 200 ml। M2 कितना है बेटा 0.2। V2 यहां से आ जाएगा, तो V2 इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, देखिए आप 0.2 से 0.63 कटेगा 600 ml आ गया। अब अपने को बस ये ध्यान देना है कि क्या ये हमारा आंसर है। क्या हमसे एग्जामिनर ने पूछा था कि फाइनल वॉल्यूम सॉल्यूशन का क्या होगा, तो इतना क्लियर थ्योरी पढ़ने के बाद अंतरात्मा भी जागनी चाहिए कि नहीं सर ये आंसर नहीं है। एग्जामिनर ने पूछा है हाउ मेनी ml ऑफ वाटर शुड बी एडेड, तो इसका मतलब आपके पास, आप जानते हैं कि V2 फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V1 प्लस वॉल्यूम ऑफ H2OL एडेड। ठीक है, ये अभी थ्योरी में भी बताया है, उसके बाद भी आप सही नहीं कर रहे हैं तो ये गलत बात है। तो V वॉल्यूम ऑफ H2OL एडेड, तो फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। ठीक है, तो फाइनल वॉल्यूम कितना है बेटा 600 ml, इनिशियल वॉल्यूम कितना था बेटा 200 ml, तो अपना आंसर क्या आएगा बेटा 400 ml। ये लीजिए सिंपल क्वेश्चन, तो इसका आंसर बी आएगा। अभी कितना इजी क्वेश्चन है, नहीं तो आना चाहिए। और इसी फॉर्मेट पर बेस्ड एक कॉन्सेप्ट और होता है कि अगर मैं मान लो दो सॉल्यूशन को मिला देता हूं, एक ही जैसा सॉल्यूट है, कोई एक सॉल्यूट है ना, आराम से सुनिएगा। तो मैं जैसे मान लीजिए आप एडिशन कर रहे हैं, इधर देखिए, सपोज करो आपके पास NaOH के दो सॉल्यूशन है, NaOH एक्वस। ठीक है, इसकी मोलारिटी है M1 मेरे बच्चों, इसका वॉल्यूम है V1 ml। ठीक है, अब इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं NaOH के ही दूसरे सॉल्यूशन को, इसकी मोलारिटी है बेटा M2 और इसका वॉल्यूम है V2, ये भी ml में है। ठीक है, तो अब हम सॉल्यूट का एडिशन कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है ना, तो इसको हम बोलते हैं मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ अ पर्टिकुलर सॉल्यूट। कोई पर्टिकुलर सॉल्यूट है और आपने उसके सॉल्यूशन को मिक्स किया है। ठीक है, तो आप इन दोनों को मिक्स कर दो बच्चों, तो इन दोनों को जब मिक्स कर दोगे तो आपके पास रिजल्टेंट NaOH का सॉल्यूशन बनेगा। आप बोलोगे यस सर। तो अगर मुझे इसकी कंसंट्रेशन निकालनी है मेरे बच्चों, तो पहले तो ये समझ में आया कि इसका वॉल्यूम कितना हो गया। तो आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ जो फाइनल वॉल्यूम है, वो फाइनल वॉल्यूम आपका किसके इक्वल हो जाएगा, V1 प्लस V2 ml के इक्वल हो जाएगा। ठीक बात है। अब मैं मोलारिटी कैसे निकालूंगा, मोलारिटी ऑफ या फाइनल मोलारिटी ऑफ NaOH एक्वस सॉल्यूशन। तो कैसे निकलेगी बेटा फाइनल मोलारिटी, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बताओ आराम से, कि सर यहां पर सॉल्यूट के मोल्स मालूम है, यहां पर मालूम है, तो ऐसे लिखो टोटल मिलीमोल्स, टोटल मिलीमोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये मिलीमोल्स है बेटा, तो डिवाइड बाय वॉल्यूम फिर किस में होना चाहिए, ml में होना चाहिए। टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। ठीक है ना, ध्यान रखें, अगर आप मोल्स लेंगे तो फिर नीचे वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए। क्लियर है एकदम, ये मिली मोल से बेटा ध्यान रखना, तो मिली मोल्स है यहाँ पर। ठीक है, तो ये रिजल्टेंट मोलारिटी निकालनी है अपने को। अगर यहाँ मोल्स होता और ये वॉल्यूम ml में होता तो मेरे को 1000 से मल्टीप्लाई करना, लेकिन अब मिली मोल्स लिखा हुआ है, मुलाजा फरमाए, है ना, गलती मत करना फिर बाद में कि सर हमने ढंग से नहीं देखा था, आंख आधी खुली हुई थी, मिसक्लिक हो गया था। ठीक है, तो टोटल मिली मोल्स ऑफ जो सॉल्यूट है वो मिली मोल्स निकाल रहा हूं, क्योंकि मैंने वॉल्यूम किस में दे रखा है, ml में दे रखा है। बहाने बहुत होते हैं गलत करने के, है ना, V1 और V2 ml में दे रखा है बेटा, तो इसका थोड़ा ध्यान रखें। ठीक है, तो मिलीमोल्स कैसे निकलेंगे अब आराम से बताओ, मिलीमोल्स निकलेंगे M1V1, ये हो गए इस फर्स्ट सॉल्यूशन के अंदर NaOH के मिलीमोल्स, प्लस इस सॉल्यूशन के अंदर NaOH के कितने मिलीमोल्स हैं बेटा, सॉल्यूट कौन है, ये सॉल्यूट है NaOH, तो NaOH के मिलीमोल्स निकाल लो, तो हो जाएंगे प्लस M2V2। ठीक है, डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, तो क्या हो जाएगा बेटा V1 प्लस V2 ml। तो इस तरीके से आप किसी एक पर्टिकुलर सॉल्यूट के
दो सॉल्यूशन को अगर आप मिक्स कर रहे हैं तो इस तरीके से उस सॉल्यूशन की मोलारिटी को आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। तो एक सिंपल और एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अगर आपने दो ऐड किए तो ऐसे कर लो बेटा, दो की जगह अगर तीन ऐड करोगे तो आप क्या करोगे, सोचो, दिमाग लगाओ, इसी में क्या करेंगे अपन, बताओ। अगर तीन सॉल्यूशन ऐड करोगे तो आप सोचो क्या कर देंगे अपन। तीन सॉल्यूशन ऐड करोगे तो हम लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 डिवाइड बाय V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक बात है। तो वो मैंने आपको ऑलरेडी पहले दो सॉल्यूशन के लिए बताया कि आप दो सॉल्यूशन के लिए इस बिल्कुल बेसिक पार्ट को देख लीजिए। और जो बच्चे अगर एक बार में सही सॉल्व नहीं कर पाते हैं, मान लीजिए किसी रीजन से, या अगर वो स्लो लर्नर हैं, तो उन्हें घबराने की जरूरत नहीं। उनको फिर क्लास खत्म होने के बाद जब थोड़ा समय मिले, कॉन्सेप्ट को दोबारा से रिवाइज कर लीजिए और उन प्रॉब्लम को दोबारा ट्राई करेंगे, तो अब उनको आ जाएंगे, तो उससे उनको सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं, अब मैं सीख रहा हूं और अब मैं धीरे धीरे चैंपियन बन रहा हूं। ठीक है, अब देखिए बच्चों, तो ये देखिए आप, मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ सॉल्यूट। ओके, तो इसमें मान लीजिए जैसे मैंने दो के लिए सिखाया, अब हो सकता है आप दो से ज्यादा एक ही सॉल्यूट के सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं, तो आप सिंपल कॉन्सेप्ट बनाइए कि फाइनल मोलारिटी, हाउ वी कैन कैलकुलेट टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन डिवाइड बाय टोटल। अब ये देखो बच्चों, ये टोटल मोल्स लिखा हुआ है ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, ठीक है, डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जिसको हम फाइनल वॉल्यूम बोल रहे हैं। तो मुझे इतना अकल लगा के बताओ कि फाइनल वॉल्यूम अब किस में चलेगा, क्योंकि यहां पर मोल्स लिखे हुए हैं। तो ये बताओ कि वॉल्यूम अब किस में होना चाहिए, किस में होना चाहिए, लीटर में। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो आप इस तरीके से फाइनल मोलारिटी निकाल सकते हैं। फाइनल मोलारिटी, मान लो अगर आपने दो से ज्यादा सॉल्यूशन मिक्स किए, तो M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3, आपने बोला ये दिल मांगे सुपर मोर, तो प्लस M4V4 डिवाइड बाय V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 आ जाएगा। तो अगर आप दो से ज्यादा सॉल्यूशन किसी पर्टिकुलर सॉल्यूट के ऐड कर रहे हैं, तो आप इस तरीके से प्रॉब्लम को सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, इसमें कोई टेंशन वाली या कोई घबराहट की जरूरत नहीं। ठीक है, चलो एक बार मैं थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन देके देखूं आपको, एक बार डिफिकल्ट क्वेश्चन देते हैं, ट्राई करिएगा। दे दूं थोड़ा डिफिकल्ट? अरे थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन दे दें, चलेगा? ओके चलो ठीक है, चलो इसको देखो, ये बेटर प्रॉब्लम है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। मैं तो ऐसे ही डरा रहा था आपको, आप अच्छे बच्चे हैं मेरे, मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों। अब इसको सॉल्व करो। ठीक है, अब गलत कोशिश करें सही करने की, थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम ले लीजिए। कंसंट्रेशन टर्म्स काम में आ रही हैं इसमें, एकदम से डायरेक्ट लड्डू नहीं है, लड्डू तो पिछले वाला क्वेश्चन था। वाटर की डेंसिटी नहीं देने का मतलब आपको मालूम होना चाहिए, मैंने सिखा रखा है, वाटर की डेंसिटी आप 1 ग्राम/ml लेंगे अगर आपको जरूरत पड़ती है तो। काफी टाइम दिया आपको, ये नहीं बोलता है कि सर हमको टाइम नहीं मिला था। और मुझे उम्मीद है काफी बच्चे इसको सही भी सॉल्व करेंगे, उम्मीद पे दुनिया कायम है।
बाल कीरत बिट्टू, समझ में आ रहा है? गुलशन कुमार, वाह, क्या नाम है। हाँ, टाइम मैंने काफी दिया है, खत्म होने वाला है ना। ओके, चलिए, बहुत अच्छी बात है। 42% बच्चों ने इस प्रॉब्लम को सही सॉल्व किया है। वंडरफुल, बहुत अच्छी बात है। प्रियांशु, रोहित, भव्य, प्रतीक, लश्कर, इशिता, ध्रुव गुप्ता, महेश, वेरी गुड महेश भाई, कुशल घोष, वेरी गुड बेटा, राजन, वाह, अविरल जैन बिट्टू, ओके, वेरी नाइस। तो बच्चों, इसमें अंदर बहुत सीधी सी बात है कि अपने को मोलारिटी निकालनी है, ठीक है ना। तो मोलारिटी निकालने के लिए मुझे सॉल्यूट के मोल्स चाहिए। देखो, पानी ऐड कर रहे हो, पानी में तो सॉल्यूट है नहीं आपका, लेकिन यहाँ तो है। तो देखो आप, 100 ग्राम, सबसे पहले आप प्रॉब्लम के अंदर मास ऑफ सॉल्यूशन देखो। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, हर व्यक्ति को दिखेगा कि सर 100 ml तो वॉल्यूम है, डेंसिटी दे रखा है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो 100 × 1.46 ग्राम, तो ये मेरे पास 146 ग्राम सॉल्यूशन का वेट हो जाएगा। इसमें 50% HCl है मेरे बच्चों। तो मास ऑफ HCl कितना हो गया, जल्दी बताओ सारे बच्चों। 146 × 50/100, ठीक है। तो इसका मतलब मेरे पास 73 ग्राम हो गया। 73 ग्राम होने का मतलब इसके मोल्स कितने हो गए बेटा HCl के। तो HCl के मोल्स भी निकल जाएंगे, 73 डिवाइड बाय 36.5। तुम्हारे पास सॉल्यूट के मोल्स आ गए 2। ठीक बात है। अब तुम देखो, तुमने 100 ml ये लिया और 100 ml ये लिया है, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बताओ। टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो कितना हो गया, 100 ml प्लस 100 ml, तो ये हो जाएगा 200 ml। ठीक है। अब मोलारिटी कैसे निकलेगा बेटा, मोलारिटी सॉल्यूशन का निकलेगा मोल्स ऑफ HCl डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 1000। ये लो, 2 डिवाइड बाय 200 इंटू कितना लिखूं, 1000। फाइन। तो मेरे पास कितना आंसर आएगा बच्चों, 10m। टिडिंग टोंग। तो अपना आंसर 10 आना चाहिए। अब बाकी बच्चों ने क्या गलती करी ये तो भगवान जाने, कि वो कैसे आंसर डी लेकर आए, कैसे वो आंसर सी लेकर आए, कैसे वो आंसर इसका ए लेकर आए। ठीक है। तो ये तो अब वही जाने कि उन्होंने कहाँ गलतियां करी है, किस किस तरीके से उन्होंने ऐसा सोचा कि उनका आंसर 10m की जगह कुछ और आएगा। तो वो बच्चे ही देख सकते हैं, नहीं। ओके, तो ये भी हो गया मेरे बच्चों। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम भी हो गया, ठीक है। फाइन। अच्छा चलो, एक और सॉल्व कर लो, एक बच्चे ने बोला ये दिल मांगे मोर। चलिए, है ना, इसको भी सॉल्व कर लीजिए फिर। अब तो सही हो जाएगा ये तो अब रिपीटेशन हो रहा है, एक तरीके से दिमाग लगाना है बस।
इजी क्वेश्चन है कि नहीं है? सेम कॉन्सेप्ट लगाएं, मास ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन, या मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन। एकदम इजी कॉन्सेप्ट लगाएं, आराम से सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, है ना? आ गया? कितने बच्चों का सही हुआ है देखें? ओके, 41% बच्चों का सही गया है। नाइस। प्रियांशु, रोहित कुमार, भव्य प्रतीक, ध्रुव गुप्ता, महेश पुनेरा, ओके, डी लश्कर, गुलशन कुमार, अविरल जैन, इशिता एंड रिहाई। तो बेटे इसके अंदर आप देखेंगे तो सॉल्यूट के मोल्स बिफोर डाइल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन निकालने। तो देखिए, आपको इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर्ड, ये तो आपको दे ही रखे हैं। अब आपको ये सॉल्यूशन दे रखा है, इसका वॉल्यूम क्या होगा ये मालूम करना है, ठीक है भाई? तो इसके वॉल्यूम को भी मान लो, लेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज VmL। ध्यान रखें वॉल्यूम ml में आ रहा है बेटा, क्योंकि डेंसिटी ग्राम पर ml में दे रखा है, ठीक है? तो VmL, तो VmL को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, तो आप जैसे ही इसको 1.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा आपके पास मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया बेटा? V इंटू 1.25। अभी किस में आ जाएगा बेटा? ग्राम में आ जाएगा। तो मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया। अब इसके अंदर NaOH का मास कितना हो गया? तो NaOH का मास कितना हो गया बेटा? सब बताओ, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं? अभी पिछला प्रॉब्लम सॉल्व करके आ रहे हो 40/100 से। तो मेरे पास मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन निकालना है, तो मैं आराम से यहां लिख रहा हूं आपके लिए, V इंटू 1.25, ये तो हो गया मास ऑफ सॉल्यूशन, इनटू 40/100। 40/100 तो ये क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा मास ऑफ NaOH। क्या हो जाएगा? मास ऑफ NaOH। अब इसको मैं अगर इसके मोलर मास से डिवाइड कर दूंगा तो वो ही हो जाएंगे मोल्स ऑफ NaOH। क्लियर है एकदम? ओके। तो अब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो V इंटू 1.25 इंटू 40/100, ये तो क्या मास, डिवाइड बाय मोलर मास कितना है NaOH का? लकीली 40 होता है, कैलकुलेशन इजी करना चाहते हैं अपन, तो 40 से 40 कैंसिल हो जाएगा। अब इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, ये मोल्स हैं, तो मोलारिटी कितना है बेटा? मोलारिटी है 2 और वॉल्यूम है 5, तो 10 हो गया अपने पास, 10 मोल्स हो गए। अब ये जो आपने लिखा है वो थोड़ा सा ध्यान रखना है अपने को, कि इस सिचुएशन में हमने वॉल्यूम ml माना था, डेंसिटी से मल्टीप्लाई किया, डेंसिटी ग्राम पर ml में था, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये ग्राम में आ गया है ऑलरेडी, ठीक है? तो ग्राम को अगर मैं उसके मोलर मास से डिवाइड कर रहा हूं, तो यहां पर देखिए मास ऑफ NaOH आया था, ठीक है ना? 40/100 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर 40% NaOH है, तो इंटू 40/100। और इसको 40 से डिवाइड क्यों किया, ये स्टेप समझा रहा हूं। ये आया है मास ऑफ NaOH डिवाइड बाय मोलर मास मींस मोल्स ऑफ NaOH, और ये तो मोल्स आ ही रहे हैं, तो अपन पहले भी प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं। तो यहां से अब आप अपना आंसर ला सकते हैं, ठीक है ना? तो ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों। तो अपने पास वॉल्यूम जो आ रहा है वो आ रहा है 800 ml। आराम से देखिए, 100 उधर ले जाइए, तो 1000 ml डिवाइड बाय 1.25, ठीक है? तो 800 ml आएगा आपका आंसर, लेकिन यूनिट क्योंकि लीटर में दे रखा है तो इसको हम लिखेंगे और V इज इक्वल टू 0.8 लीटर, ठीक है? तो अपना आंसर आ जाएगा 0.8 लीटर। तो इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम का आंसर कर सकते हैं, ठीक है? ठीक है, ये हो गया। चलिए आगे और देखिए, चलिए एक प्रॉब्लम और सॉल्व करिए फटाफट। थोड़ा माइंड लगाइएगा, सब प्रॉब्लम में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। फंडामेंटली आप बहुत स्ट्रांग बन जाए इसलिए प्रॉब्लम में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस दे रखा है सब में। मैं अपनी तरफ से 100% एफर्ट लगा रहा हूं, आपको भी एफर्ट लगाने हैं।
स्टेप बाय स्टेप कर लीजिए। पहले मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लो, मास ऑफ सॉल्यूट निकाल लो, उसके मोल्स निकाल लो। स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपका आंसर आराम से आ जाएगा, है। वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप कर लें। मोलारिटी कैलकुलेट करना है बेटा ना। मोलारिटी कैलकुलेट करने के लिए आपको मोल्स ऑफ C2H5OH डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml अगर होगा तो आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो इससे आ जाएगा आपका आंसर। फाइन। तो बिल्कुल बच्चों की तरह अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। देख लेते हैं आंसर सबके। काफी बच्चों ने सही कर दिया है, 39% बच्चों ने। अच्छी बात है, वेरी नाइस। रोहित कुमार, प्रियांशु, गुलशन कुमार, रिहाई, भव्य प्रतीक, ध्रुव, महेश, वनिका, मोहिद्दीन, वाह यार नया बच्चा आ गया, एंड लश्कर साहब। ओके, तो देखिए इस प्रॉब्लम के अंदर, देखिए प्रॉब्लम बहुत आसान था। आपको डेंसिटी को जैसे इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा मास ऑफ C2H5OH। टाइम कोई कम नहीं दिया था आपको, IIT मेंस के हिसाब से जो टाइम मिलना चाहिए उतना मैं टाइम आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, है ना। ज्यादा जरूरत से ज्यादा टाइम देना बेकार, वो भी गलत हो जाता है बेटा, है ना। तो जितना टाइम चाहिए था वो दिया था मैंने, है ना। अब इसमें देखिए मास ऑफ सॉल्यूशन आपको, क्योंकि प्रैक्टिस बढ़ती जा रही है भाई आपकी, तो आपको थोड़ा क्विक रेस्पॉन्स देना पड़ेगा ना। तो मास ऑफ दिस सॉल्यूट कैसे निकलेगा बेटा, कि आपके पास वॉल्यूम भी और डेंसिटी भी, तो मल्टीप्लाई कर दो। तो 100 इंटू 0.92, सिंपल। तो ये हो गया 92 ग्राम। ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे को मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लीजिए। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे आएगा बेटा, मास ऑफ सॉल्यूशन के लिए मुझे मास ऑफ सॉल्यूट को ऐड करो, कितना है 92 ग्राम। अब बताओ क्या ऐड करूं इसमें। जो बच्चे समझ पा रहे हैं प्रॉब्लम को, समझने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, सॉल्यूशन का मास कैसे निकलेगा बेटा, वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो कितना ऐड करूं इसमें, 124। वेरी नाइस। तो ये मेरे पास क्या आ गया, मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम आ गया। ठीक बात है। अब ये सोचो कि मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। ये कितना ग्राम आ गया बच्चों, जल्दी बोलो। ये कितना आ गया, 124 प्लस 90 कितना आ गया, 116 ग्राम। चेक कर लें आराम से। ठीक बात है। अब मुझे बताओ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकलेगा मेरे बच्चों, बताओ। वेरी गुड, 116 डिवाइड बाय कितना डेंसिटी बेटा, 0.96। ये ग्राम में है, डेंसिटी ग्राम पर ml में, तो ये ml में आ जाएगा। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी आ गया मेरे बच्चों। ओ 116 नहीं, सॉरी सॉरी, 216। ओके ओके, 216 हो गया, ठीक है। तो ये 216 आ गया अपने पास। ओके, वॉल्यूम भी आ गया मेरे बच्चों। अब हमें मोलारिटी कैलकुलेट करना है। तो मोलारिटी कैसे निकलेगा बेटा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। आराम से देखिए, ये किसका मास है बेटा, सॉल्यूट का। तो मोल्स निकाल लेते हैं। बोलो मेरे बच्चों, कलर चेंज करता हूं ताकि क्लियर दिख जाएगा। 92, 92 ये ग्राम मास है। मोल्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे जल्दी बताओ। मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूं, C2H5OH का मोलर मास लाइए। बताओ बताओ। हाँ, यहाँ पर भी करेक्शन कर देंगे, वो तो एक बार गलती कर दी ना, तो वही हो गया था, ठीक है। हाँ बताओ बताओ बच्चों, बोलो। 216, वेरी गुड, 46। तो इससे क्या निकल जाएंगे, मोल्स। ठीक है, मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम इन ml, 216 डिवाइड बाय 0.96। तो बेटा वॉल्यूम किस में आ गया, ये ml में। इनटू, अब और क्या करना चाहिए जल्दी बताओ। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करूं तो ताकि आंसर सही आ जाए। मोल्स आ गए, वॉल्यूम इन ml आ चुका है, इनटू आप बताओ मेरे बच्चों, 1000 से मल्टीप्लाई करना है। शाबाश, वेरी गुड। तो यहां से अपना फाइनल आंसर आता है 8.88। चेक किया था, तो वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया, है ना। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, आराम आराम से करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, चलो बच्चों, चलो एक और कर लो यार। इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। सामने देखो मेरे बच्चों, ठीक है।
ये देखो 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 देखो, मैग्नीशियम क्लोराइड, आराम से देखिए, मैग्नीशियम क्लोराइड। और यहां बातें हो रही है Cl- की, तो आपको दिमाग लगाना है, मैग्नीशियम क्लोराइड का 1 मोल के अंदर 2 मोल Cl- होते हैं, इसका ध्यान रखें। सर वॉल्यूम डाइट ऐड क्यों ना करें? कौन सा वॉल्यूम डाइट ऐड करना चाह रहा है बेटा? मास को ऐड करके बताऊंगा उसका रीजन बेटा, अभी पहले बिल्कुल बेसिक लेवल पे पढ़ लो, है ना। बता देंगे, आईआईटी में आता नहीं ऐसा क्वेश्चन, लेकिन फिर भी आपको मैं एंड में बताऊंगा, जब अपन इस चैप्टर को दी एंड करने वाले होंगे तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना, अलग से पढ़ाऊंगा इसको, ताकि अगर मान लो किसी को नहीं पढ़ना होगा ज्यादा तो उसको छोड़ देगा ऐसी प्रॉब्लम्स को, है ना। तो देवांश, आपकी बात का भी जवाब दूंगा मैं, डोंट वरी, है ना। याद दिला देना, है ना, कोई चिंता वाली बात नहीं, लेकिन अभी क्या बेसिक लेवल पे पढ़ रहे हैं, तो बेसिक लेवल पे पढ़ लो पहले, फिर थोड़ा आगे की तरफ से भी बताऊंगा मैं आपको, डोंट वरी, है ना? थोड़ा दिमाग लगाना बच्चों, इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करेगा, आराम से दिमाग लगाओ, नहीं तो आंसर ही कुछ और आ जाएगा। टाइम ले लीजिए, इस प्रॉब्लम के अंदर कोई जल्दबाजी नहीं करना है। आराम से दिमाग लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, टाइम दे दिया, चलो अभी भी और आराम से सॉल्व कर लीजिए, टाइम लीजिएगा, जल्दबाजी मत करना, नहीं गलत हो जाएगा आंसर। ओके, 41% बच्चों का सही हो गया है, वेरी नाइस। ज्यादा का अच्छा होगा, मुझे अच्छा लगेगा। प्रियांशु वाजपेयी, रोहित कुमार, महेश पुरना, रिहाई, वनिका, गुलशन कुमार, डी लश्कर, भव्य प्रतीक, ध्रुव गुप्ता, वैभव पोरवाल, वेरी नाइस। तो बेटा इसके अंदर क्या हो रहा है, हाउ मेनी ml, तो पहले तो अपन सबको अब तक याद हो जाना चाहिए कि परसेंटेज W/V क्या होता है, ठीक बात है। वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 100। आपको परसेंटेज W/V दे रखा था 19, तो आप यहां से वेट ऑफ सॉल्यूट अगर अपने को मालूम करना है, जैसे हम यहाँ पे दे रखा है 19% अपने को दे रखा है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को अपन कुछ मान सकते हैं, ठीक है ना। तो अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को आप ऐसा कर लीजिए कि VmL मान लीजिए, तो आप बोलोगे हाँ सर उसमें हमें कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। और फिर हम क्या कर सकते हैं कि हम इसके अंदर
मोल्स निकाल सकते हैं। या इजी लैंग्वेज में ऐसे बोल लीजिए कि 100 ml के अंदर ये 19 ग्राम होगा, तो 1 ml के अंदर कितना हो जाएगा 19/100, तो V के अंदर कितना हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों की तरह जैसे आपको अच्छा लगे वैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसका मीनिंग भी आपको मालूम होता है। 100 ml सॉल्यूशन ऐसे भी कर सकते हैं, जो एक ही बात है बेटा, इसको ऐसे देखो ऐसे देखो। 100 ml सॉल्यूशन कंटेनिंग बोलो 19 ग्राम मैग्नीशियम क्लोराइड, ऐसे भी कर सकते हैं। 1 ml solution containing 19/100 ग्राम मैग्नीशियम क्लोराइड, ऐसे भी कर सकते हैं। तो अगर आप वॉल्यूम VmL लेंगे तो VmL सॉल्यूशन में कितना हो जाएगा बेटा 19/100 इंटू V ग्राम मैग्नीशियम क्लोराइड हो जाएगा। ठीक बात है। अब आप मुझे आराम से बताओ, हमने वॉल्यूम ml में लिया है एक, तो ध्यान रखना। अब मुझे बताओ कि क्या मैं मोल्स निकाल सकता हूं मैग्नीशियम क्लोराइड के, तो आप मुझे मोल्स ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड निकाल के बताओ। तो आप बोलोगे सर अभी निकालते हैं, पहले पहले आप मास दो, तो मास ग्राम में कितना आया बेटा 19 इंटू वी, तो 19 इंटू वी डिवाइड बाय 100, ये तो हो गया मास, डिवाइड बाय किससे डिवाइड करूं बच्चों, मैग्नीशियम क्लोराइड का मोलर मास 24 + 71, इसको बोलते हैं 95, तो ये 95 आ जाएगा बच्चों। तो ये मोल्स किसके आए मेरे बच्चों, ये किसके मोल्स आए, मैग्नीशियम क्लोराइड के। अब मैं जो पूछूंगा आप उसका आंसर देना। मैग्नीशियम क्लोराइड के जो मोल्स आएंगे, उससे अगर मैं आपसे पूछूं मोल्स ऑफ Cl- बताओ, तो अब बताओ मोल्स ऑफ Cl- कितने होंगे, मोल्स ऑफ इनटू 2 करना पड़ेगा, वेरी गुड। तो आपको मोल्स ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड को 2 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, और आप सॉल्व करेंगे तो ये इजी कैलकुलेशन है। ठीक है, तो आराम से मेरे पास मोल्स ऑफ Cl- भी आ गया। आप बोलोगे ठीक है सर। तो अब मेरे पास ओवरऑल कितना हो गया बेटा, देखिए मोल्स ऑफ Cl-, अब मैं क्या करता हूं कॉन्सेप्ट, मोल्स ऑफ Cl- बिफोर डाइल्यूशन इज इक्वल टू मोल्स ऑफ Cl- आफ्टर डाइल्यूशन। तो मेरे पास बिफोर डाइल्यूशन Cl- के मोल्स आ गए बच्चों। तो ये देखो बिफोर डाइल्यूशन 19 इंटू वी डिवाइड बाय 90 डिवाइड बाय 100 इंटू 95 इंटू क्या कर दिया 2, आराम से चेक कर लो हो जाएगा ये। अब ये किसके मोल्स हो गए, Cl- के। ये क्या है, मोल्स ऑफ Cl- बिफोर डाइल्यूशन। इसको किसके इक्वल करूं बेटा, मोल्स ऑफ Cl- आफ्टर डाइल्यूशन। तो अपने पास फाइनल सॉल्यूशन की मोलारिटी कितनी है बेटा 0.2, आराम से देख लीजिए। अब ये मोल्स निकाले आपने, तो इधर भी मोल्स लाने के लिए वॉल्यूम लीटर में कन्वर्ट करो। तो लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या बच्चों, 500 ml को लीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, यस और नो। 500 डिवाइड बाय 1000 को अपन बोलते हैं लीटर, तो 1/2 आ गया। तो यहां से अब आपका वॉल्यूम आ जाएगा, क्या आ जाएगा वॉल्यूम, तो सॉल्व कर लीजिए आराम से। और अब बताइए कितना आंसर आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, आराम से निकाल लो। तो आपको देखो बच्चे कहां गलती कर सकते हैं, बच्चे यहां गलती कर सकते हैं जल्दबाजी में, वो ध्यान नहीं देंगे कि इंटू 2 करना चाहिए था, तो उससे गड़बड़ हो जाएगा। तो यहां से वॉल्यूम आपका 25 ml आ जाएगा इसके अंदर। ठीक बात है, तो 25 ml इस तरीके से इसका आंसर इसमें आएगा। ओके, चलो ठीक है बच्चों, अभी और बात आगे बढ़ाते हैं अपन। तो अभी मैं कुछ रिएक्शन के बारे में आपको बता रहा हूं, है ना, और फिर आपको सर मोलारिटी निकाल के भी आएगा ना, अरे जैसे करना हो वैसे करो भाई, बस ध्यान रखना है मैग्नीशियम क्लोराइड का जितना मोल्स होगा उससे डबल मोल Cl- का होगा। या ऐसा बोल लीजिए कि मैग्नीशियम क्लोराइड की जो कंसंट्रेशन दे रखी है Cl- की कंसंट्रेशन उससे डबल हो जाएगी, है ना। ठीक है, तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो मेरे बच्चों, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, जिसमें एसिड और बेस की रिएक्शन होकर सॉल्ट बन रहा है। ठीक है, मेगा बैच में मेरा कोर्स कब आएगा, मेगा बैच में मेरा कोर्स 6 अप्रैल को आ रहा है बेटा, ठीक है ना, ठीक है ना, आज लॉन्च हो गया, देख लेना आराम से। ठीक है, चलो बच्चों, तो एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है बेटा, एसिड और बेस की रिएक्शन हो रहा है, जैसे HCl ये आपका एसिड हो गया, NaOH बेस हो गया, और उससे सॉल्ट बन रहा है प्लस वाटर बन रहा है। ऐसे HNO3 है, इसको क्या बोलते हैं बेटा एसिड, ये क्या है बेस, इन दोनों की रिएक्शन से ये क्या बन रहा है सॉल्ट, और ये आपको नजर आ रहा है वाटर है। तो बहुत सिंपल रिएक्शन होती है एसिड बेस की, और उससे सॉल्ट प्लस वाटर बन जाता है। तो इजी लैंग्वेज में
एसिड को जब पानी में डिसॉल्व करोगे और बेस को पानी में डिसॉल्व करके रिएक्ट करवाओगे तो ये आपका सॉल्ट का फाइनली आपको एक एक्वस सॉल्यूशन मिलेगा, प्लस यहाँ पर ये वाटर बन जाएगा। तो इजी लैंग्वेज में इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो एसिड बेस की रिएक्शन होती है और ये इनको बोलते हैं बेटा मोनोप्रोटिक एसिड, मतलब ये एक मोल 1 मोल HNO3 1 मोल H प्लस देता है, 1 मोल KOH 1 मोल ही OH माइनस देता है। तो इसको बोलते हैं हम मोनोप्रोटिक एसिड और इसको बोलते हैं मोनो एसिडिक बेस, ठीक है। तो आप चाहें तो मैं नाम भी लिख सकता हूं आपके लिए, इसको हम क्या बोलते हैं, ये आयनिक में काम आएगा, आपको आयनिक पढ़ाऊंगा जब मैं। तो इसको हम बोलते हैं मोनोप्रोटिक या मोनो बेसिक एसिड भी बोल सकते हैं, मोनो बेसिक एसिड और ठीक है। तो आप मोनोबेसिक एसिड से भी इसको याद कर सकते हैं। और एक होते हैं पॉलीप्रोटिक एसिड, पॉली का मतलब उनमें एक से ज्यादा होता है, ठीक है ना। ओके, तो ये इसको ऐसे लिख लो, पहले एकदम सिंपल लैंग्वेज में पढ़ लो, आप एक ही लैंग्वेज में पढ़ लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और ये जो KOH है, एसिड वो होता है जो पानी में H प्लस देगा, बेस वो है जो पानी में OH माइनस देगा। इनके बारे में डिटेल में आपको आयन इक्विलिब्रियम में पढ़ाऊंगा, जिसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस, ठीक है। और ये जो KOH है बेटा, इस KOH को हम बोलते हैं मोनो एसिडिक बेस। मोनो का मतलब होता है जब ये एसिड से रिएक्ट करेगा तो 1 मोल OH माइनस देगा, तो 1 मोल KOH 1 मोल OH माइनस देता है और 1 मोल HNO3 1 मोल H प्लस देगा, ठीक है ना। ओके, ठीक है। तो इसको मोनोप्रोटिक एसिड भी बोल सकते हैं, मोनो चाहे तो मोनोप्रोटिक एसिड भी बोलते हैं। तो ये सब आयनिक में आएगा काम, अभी अभी ज्यादा डिटेल की जरूरत है नहीं हमको। अगर मान लीजिए आपने H2SO4 लिया, तो H2SO4 का नाम क्या रखना चाहिए आप बताओ। अगर ये मोनोप्रोटिक एसिड है तो इसका नाम क्या रखना चाहिए अपने को, इसको बोलेंगे हम डाई प्रोटिक एसिड, ठीक है। क्योंकि इसका जो 1 मोल है वो आपका 2 मोल NaOH से रिएक्ट होगा। जैसे आराम से देखो, H2SO4 के 1 मोल को अगर आप NaOH या KOH से रिएक्ट कराओगे मेरे बच्चों, KOH से, ठीक है, तो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन का मतलब है ये K2SO4 में और वाटर में कन्वर्ट होगा, ठीक है ना। आराम से देख लीजिए, ठीक है। तो H2SO4 इसको बोलते हैं जब एसिड कंप्लीटली अपने सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाए तो इसका नाम होता है कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। अगर मान लो मेरे बच्चों, ऐसी नॉलेज के लिए बता रहा हूं, अभी तो ज्यादा काम नहीं आता है, लेकिन नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि अगर हम इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन करते हैं तो इसका मतलब होता है आप H2SO4 के 1 मोल को 2 मोल की वजह से रिएक्ट नहीं करवा रहे हैं, तो उसका नाम होता है, फिर ऐसी नॉलेज के लिए बता रहा हूं, उसको बोलते हैं इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन। जैसे आराम से देखना, अगर मैं H2SO4 एक्वस सोल्यूशन लेता हूं, ठीक है, और इसको 1 मोल की वजह से रिएक्ट करवाता हूं, तो इसका नाम होता है, तो ये बनेगा, ठीक है। तो यहां पर इस सिचुएशन में जो आपको जैसा दे रखा है उसके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं, तो ये KHSO4 एक्वस, ठीक है ना, प्लस ये आपका वाटर बन जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन, इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। तो इसको इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। आप फर्दर अगर इसमें और H2SO4 के अंदर, इस के अंदर अगर KOH मिला दोगे तो फिर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो KHSO4 एक्वस प्लस KOH, तो आप अब फर्दर अगर एक बार और ऐड कर देंगे तो K2SO4 एक्वस बन जाएगा, ठीक है ना। आराम से आ जाएगा बेटा, और प्लस अब H2L हो जाएगा। तो इजी लैंग्वेज में आपको डिसाइड करना है, या आप डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन करेंगे तो यहां ऐसे भी लिख सकते हैं H2SO4 प्लस 2KOH एक्वस कन्वर्टिंग इनटू K2SO4 एक्वस प्लस 2 मोल्स ऑफ वाटर, ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। तो अगर आप केवल फर्स्ट रिएक्शन करवाओगे मेरे बच्चों तो इसका नाम होगा इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन। लेकिन फर्दर अगर आपने ये स्टेप नंबर 1 है और स्टेप नंबर 2 है, तो अगर स्टेप नंबर 2 कर देंगे, ये करवाओगे तो इसका नाम है इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन। लेकिन आपने बोला नहीं नहीं हम और H2SO मिलाने को तैयार हैं, तो ये कंप्लीट रिएक्शन कर दोगे तो इसका नाम हो जाएगा कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है।
एक कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। ओके, तो ये आ गया मेरे बच्चों, ठीक है ना। ये कौन बच्चा है, ये अपनी अकल लगा रहा है यहाँ पर, कौन है ये, अभी डांट खाएगा ये। मोहम्मद यास्मीन, सर आपने थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़ाया, शायद केमिकल काइनेटिक्स में यूज होता है, बताएं सर क्या करें। अगर ऑफलाइन में होता ना तो अभी थप्पड़ पड़ता खींच के, अगर आप ऑफलाइन में होते ना तो थप्पड़ पड़ जाता खींच के इस बात पे। शायद भी लगा रहे हो, फिर पूछ भी रहे हो क्वेश्चन, मैंने से टाइम खराब कर रहे हो मेरा, जब मैं इतनी इंपॉर्टेंट चीजों को पढ़ा रहा हूं तो वहां पे टाइम खराब कर रहे हो, यू आर वेस्टिंग माई टाइम। शायद भी लगा रहे हो, मेरे से ज्यादा समझते हो क्या आप इन चीजों को, कि किसमें क्या काम आएगा। मिस्टर यास्मीन, अगली बार इस तरह की क्वेश्चन करोगे ब्लॉक कर दूंगा मैं आपको। फालतू क्वेश्चन करते हो क्लास के अंदर, टाइम वेस्ट करते हो दूसरे बच्चों का, जब कुछ आइडिया ही नहीं थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, लिख क्यों रहे क्लास के अंदर, फालतू टाइम खराब करते हो अच्छे बच्चों का। शायद काम आएगा, वो काम आएगा, ये नहीं पढ़ाया वो नहीं पढ़ाया, क्या करेंगे, टाइम वेस्ट कर रहे हो मेरा, दूसरे बच्चों को डिस्टर्ब करते हो नालायक कहीं के। एक बार करा, दो बार करा, समझ में नहीं आती क्लास के अंदर, समझाएगा डिसिप्लिन का मतलब होता है, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, मतलब बिल्कुल अकल नाम की चीज नहीं, क्लास के अंदर कैसे बिहेव करना चाहिए, ऑफलाइन ऑनलाइन के अंदर डिफरेंस भी नहीं समझते हैं। ऑफलाइन में तुम्हें मतलब समझा था, ऑफलाइन के अंदर इस शिक्षण का मतलब क्या होता है, कुछ मालूम नहीं है, कुछ तो बोले जाओ बस, कुछ तो लिखे जाओ, सर फालतू में पढ़ते रहेंगे चैट बॉक्स के अंदर, पूरे क्लास के बच्चों का टाइम और खराब करो। शायद शायद क्या करेंगे, पढ़ लेना अपने आप थर्मोडायनेमिक्स, क्या करेंगे तो। मैंने 12th क्लास का कोर्स पढ़ा रहा हूं, कोई बाउंडेड नहीं हूं थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाने के लिए, तुम जैसे बच्चे होंगे तो फिर नहीं पढ़ाऊंगा मैं थर्मोडायनेमिक्स को। टाइम खराब करते हो मेरी क्लास का यार, पहले टाइम का क्लास का टाइम हो चुका है, उसके बाद ऐसे घटिया क्वेश्चन करके मेरा टाइम और वेस्ट करते हो आप क्लास के अंदर, मुझे गुस्सा आती है इसके ऊपर। मैं मना कर चुका हूं क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन करा करो, कुछ भी क्वेश्चन करते रहते हो बैठे बैठे। एक लिख रहा सर अप्रैल के बाद आपका टाइम चेंज होगा, क्या होगा तो देख लेना, क्यों परेशान हो रहा है बेटा, क्यों परेशान हो रहा है इतना, पढ़ने पे कंसंट्रेट नहीं करेंगे नालायक कहीं के। देख रहे हो इतने इजी क्वेश्चन में जो आईआईटी मेंस के लेवल कराए, एडवांस की भी कराया मैंने आपको, मेंस के लेवल में भी अपने सारे बच्चों का प्रॉब्लम सही सॉल्व नहीं हो रहा है, इसका मतलब कंसंट्रेशन कितनी पुअर साइड पे होती है, ऑनलाइन के प्रूव होता है इस क्लास के अंदर, समझे आप लोग। तो आप लोगों को अगर मेरा अच्छा स्टूडेंट बनना है, डिटेल में सीखना है, एडवांस की तैयारी करनी है, तो डिसिप्लिन सीखो, ये सिखा रहा हूं मैं आपको कई लेक्चर से। मतलब हद करते हैं बच्चे नालायक कहीं के, कि सोचना नहीं चाहिए कि इनको भाई, कि सर क्या बोलते हैं हमको, हम क्या विचार करें, क्या लिखें, कुछ तो टाइम पास करना है बस लिख लिख कर, कंसंट्रेट मत करो अपने आप को प्रॉब्लम सॉल्व करने पर। तो इस रिएक्शन का नाम होता है बच्चों एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन। तो एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन के अंदर एसिड और बेस की रिएक्शन होगी और सॉल्ट बनेगा, ठीक है ना। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन का मतलब होता है रिएक्शन के एंड में न तो एसिड बचेगा, न बेस बचेगा, और आपका सॉल्ट बन जाएगा, ठीक बात है। तो ये अपने को इसके अंदर ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन इसको बोलते हैं। अगर जैसे मैंने आपको दिखाया मेरे बच्चों कि ये H2SO4 को अगर आपने 2 मोल NaOH KOH से रिएक्ट करा दिया तो ये K2SO4 बन जाएगा, तो ये कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन है। लेकिन मैंने सेम टाइम आपको ये बताया कि ये इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन है, ठीक है, क्योंकि इसमें आपने KHSO4 बनाया, ये अभी और H प्लस रिलीज कर सकता है, इसीलिए मैंने फर्दर एक रिएक्शन और लिख दिया आगे कि नहीं सर हम और KOH मिला रहे हैं, तो रिएक्शन लिखने के बाद ये K2SO4 और वाटर बन जाएगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है ना। तो ये इसको जो मैंने रिएक्शन लास्ट पेज पे लिखा था, आप कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन का मतलब होता है न तो रिएक्शन के एंड में आपके पास एसिड है बेटा, न बेस है, कौन बन चुका है, सॉल्ट, तो इसको बोलते हैं हम कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। उसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ एक स्पेसिफिक टाइप की रिएक्शन भी होती हैं, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, समय के साथ धीरे धीरे आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी, तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस भी आप बहुत पढ़ोगे, स्पेशली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर काफी ज्यादा आती हैं, ये टाइम के अकॉर्डिंग सीख जाओगे, उसमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम्स में तो क्वेश्चन को पढ़ के समझ में आता है किसका प्रेसिपिटेट बनेगा। तो जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, आपने इस रिएक्शन का देखा भी होगा, सुना भी होगा कि मेरे प्यारे बच्चों जो सिल्वर नाइट्रेट है,
तो सिल्वर नाइट्रेट का जैसे सॉल्यूशन है, ठीक है, इसमें मान लीजिए आपने NaCl ऐड किया, तो ये NaCl से रिएक्ट करेगा तो ये AgCl बनेगा। क्या बनेगा? AgCl सॉलिड बनेगा। प्लस अब ये बन जाएगा NaNO3, ठीक है, तो ये सोडियम नाइट्रेट बनेगा। तो AgCl जो सॉलिड बनेगा बेटा, ये बॉटम में बैठ जाएगा, तो इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हो गया। तो ये प्रेसिपिटेट का इसमें फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक बात है, तो यहां पर प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक बात है। तो ऐसे और भी रिएक्शन हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपने सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन और करवा दिया, मान लो आपने KBr ले लिया बच्चों, KBr, तो वो आप जैसे से प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे, प्रॉब्लम पढ़ने में पता लग जाएगा आपको। और भी मैंने बोला आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर भी आएंगे प्रेसिपिटेशन से रिलेटेड रिएक्शन, कई सारे आएंगे, डोंट वरी। इनऑर्गेनिक भी पढ़ोगे तो इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है अभी, है ना। बस केवल बेसिक इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि जिसका प्रेसिपिट बनता है बेटा, वो बॉटम में जाकर सेटल हो जाता है। तो AgBr बन जाएगा प्लस KNO3, तो KNO3 आपके पास वाटर के अंदर प्रेजेंट रहेगा। अब जो भी आपके पास ये सब्सटेंसेस दे रखे हैं, इसमें AgBr के को सॉलिड लिख रहा हूं ब्रैकेट में, देखें, और एरो बनाकर नीचे लिख रहा हूं, तो इसका मतलब है बॉटम में जाकर सेटल हो जाएगा। ओके। और भी कुछ हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपने बेरियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिया, ठीक है, और बेरियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिया, ठीक है ना, और उसमें आपने मान लो एक K2SO4 एक्वस मिला दिया। तो ये सब चीजें रिएक्शन धीरे धीरे टाइम के हिसाब से सीख जाओगे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो बेरियम सल्फेट बॉटम में बैठ जाएगा बेटा, इसका प्रेसिपिटेट बन जाएगा, ठीक है ना, और प्लस यहां पर ये 2KNO3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 2KNO3 बन जाएगा। तो इनको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस बोलते हैं बच्चों, ठीक है। तो इसके अंदर प्रेसिड बनता है और वो बॉटम में सेटल हो जाता है ना। अब हमें जब इनसे रिलेटेड आयंस की कोई कैलकुलेशन करना होता है, एसिड, बेस या सॉल्ट की, तो अपने को एक टर्म ध्यान रखना चाहिए। वो टर्म क्या है वो बता रहा हूं मैं आपको। वो टर्म है जैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक टर्म होती है बच्चों, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। जब तक एग्जाम में मेंशन नहीं होगा, ये कंप्लीटली और ऑलमोस्ट कंप्लीटली आयोनाइज्ड, कंप्लीट आयोनाइज्ड, है ना। एग्जाम में जब नहीं दिया जाता है, इफ नॉट प्रोवाइडेड, एकदम क्लियर लिख रहा हूं, अगर एग्जाम में नहीं दिया जाएगा तो इफ नॉट प्रोवाइडेड कंसीडर देयर 100% आयोनाइजेशन, 100% आयोनाइजेशन, ठीक है। अब सवाल उठता है कि सर हम किन किन को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मानते हैं, है ना। तो मैं बता रहा हूं आपको कि जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, स्ट्रॉन्ग बेसिस, जिनको हम बोलते हैं, एंड डिजॉल्व सॉल्ट्स इन वाटर, एंड डिजॉल्व सॉल्ट्स इन वाटर, ठीक है। ये सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी के अंदर आते हैं बच्चों। किस में आते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आते हैं। जैसे आराम से देखो, हम जैसे HCl लिखते हैं, तो HCl को लिखते हैं, जैसे मान लो इसकी कंसंट्रेशन सपोज करो आपने C लिखा, तो वास्तव में HCl पानी के अंदर मेरे बच्चों, अगर मैं आपसे आयन की कंसंट्रेशन पूछूंगा तो आपको ये समझना है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसका मतलब वास्तव में पानी के अंदर H+ आयन की कंसंट्रेशन C और Cl- की कंसंट्रेशन भी क्या होगी? C होगी। तो इस तरीके से देखते हैं। मान लीजिए इसी तरीके से अगर हम KOH की कंसंट्रेशन ले रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए जैसे KOH है, ये अब स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है मेरे बच्चों, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। तो KOH की कंसंट्रेशन मान लीजिए आपको दे रखी है 0.01, ठीक है। अब एग्जाम में कुछ भी मेंशन नहीं है, तो आपको समझना है कि KOH का मतलब है पानी में एक्चुअल में अपने आयंस की फॉर्म में रहता है, K+ एंड OH नेगेटिव आयन। तो एग्जाम में नहीं दिया जाएगा, तो आप इसके 100% आयनाइजेशन को कंसीडर करेंगे और दोनों आयन की कंसंट्रेशन को 0.01 m लिखेंगे, ठीक है। तो ये KOH के लिए हम बात कर रहे हैं। तो ऐसे कोई भी अगर आपके पास एसिड है, बेस है या डिजॉल्व सॉल्ट्स हैं वाटर में, तो आप उनके आयंस की कंसंट्रेशन को इंटरप्रेट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं आराम से, या आप खुद ट्राई करना, बताइएगा। जैसे मान लो मेरे बच्चों,
मैंने लिया K2SO4। देखो बच्चों यार, मेरा एक खास बात है, मेरे को डिसिप्लिन बहुत पसंद है। अननेसेसरी के क्वेश्चन मेरे को इरिटेट करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो वो टाइम वेस्ट मत करा करो बस, है ना। जैसे K2SO4 है बच्चों, इसकी कंसंट्रेशन मान लीजिए ऐसी 0.02 m दे रखी है, ठीक है। तो K2SO4 एक्वस, ठीक है। तो ये अब आपको सोचना है कि 1 मोल K2SO4 2 मोल K प्लस और 1 मोल सल्फेट आयन प्रोवाइड करेगा। ये कौन था बच्चा, इसने मेरा दिमाग खराब किया था? एमडी यामीन, ठीक है भाई, है ना। तो एमडी यामीन, दोबारा ऐसे क्वेश्चन मत करना, ठीक है ना। जब अपने को चीजों की नॉलेज ना हो तो शांत बैठना चाहिए क्लास में, और जो करंट टॉपिक चल रहा हो बेटा उसको प्यार से पढ़ना चाहिए, इधर उधर का दिमाग मत लगाया करो, है ना। अगला टॉपिक आया नहीं, उससे पहले अपने वाली यहां लगाना शुरू कर दिया। और मेरे ख्याल से बच्चा जो है वो 12th क्लास का है, ठीक है। तो इसको इसके बैच में ही देखूंगा अब मैं आपको वहां पे, ठीक है ना। अभी 12th क्लास का बच्चा यहाँ पे 11th में क्लास में आके 11th क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है। अब बताओ आप, ये गलत है कि नहीं बच्चों? ये 12th क्लास का बच्चा है, 11th में आ रहा है और अननेसेसरी क्वेश्चन कर रहा है। जो जो मैंने ना तो काइनेटिक्स पढ़ाया इनको, ना थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाया अभी, तब तो ये हाल है इनका। अब आप बताओ कहां कौन गलत है इसके अंदर? मतलब दोनों टॉपिक ही नहीं पढ़ाए 12th क्लास में, बस आना है क्लास को डिस्टर्ब करना है, जबकि ये क्लास 11th क्लास की। ये ड्रॉबैक है इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का, कि कोई बच्चा क्लास के अंदर चलाता है और किसी बैच को डिस्टर्ब करके चला जाता है, और क्वेश्चन एक बार दो बार तीन तीन बार वो आता रहेगा क्वेश्चन, अगर आप आंसर नहीं देंगे तो, ठीक है। मतलब आप दूसरे बैच के बच्चे हो, स्ट्रीम भी दूसरी है, 12th क्लास के बच्चे हो, 11th क्लास के बच्चे बेचारे पढ़ रहे हैं, उनको आके पहले डिस्टर्ब करो, फिर क्वेश्चन ऐसा करो जो ना तो करंट टॉपिक से रिलेटेड है ना अगले वाले। दोनों टॉपिक नहीं पढ़ाए बच्चों मैंने इनको क्लास के अंदर, दोनों ही टॉपिक नहीं पढ़ाए अभी, बस आके कुछ तो पूछना है यहाँ पर। हद है यार, ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है ऑनलाइन का। हमारे ऑफलाइन में आके दिखाए कोई, ऑफलाइन के अंदर एक बच्चा एंटर करके दिखाए मेरी क्लास के अंदर दूसरी स्ट्रीम का, तब बताऊं उसको सोडियम सर का मतलब क्या होता है। तब इनको पता चलेगा डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है, ठीक बात है ना। चलो अब बताओ बच्चों, पोटेशियम आयन और सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन क्या आएगी, बताओ। लगाओ कॉमन सेंस, ताकि क्लास लेक्चर एंड करें, अब काफी लंबा लेक्चर हो गया आज। बताओ इसकी कंसंट्रेशन क्या लिखूं बच्चों, जल्दी बताओ। डबल, डबल गलत बात, 0.02 इंटू टू, वेरी नाइस। और इसकी क्या लिखूंगा, 0.02 m। कोई दिक्कत किसी बच्चे को इसमें? 2 से मल्टीप्लाई क्यों, क्या समझ में आता है? अरे 2 से मल्टीप्लाई क्यों, क्या समझ में आता है? चलो दोबारा बताना, अब दोबारा बताना। AlCl3 की कंसंट्रेशन है 0.01 m। अब मुझे एल्यूमिनियम आयन और Cl माइनस की कंसंट्रेशन बताओ। आपको 100% आयनाइजेशन ही कंसीडर करना है, बताओ मेरे लाल। तो क्या दोनों की कंसंट्रेशन सेम आएगी मेरे प्यारे बच्चों? बोलो, क्या दोनों की कंसंट्रेशन सेम आएगी? बोलो नो। बताओ मेरे बच्चों, Al3+ की क्या लिखूं? Al3+ की क्या लिखूं? 0.01 m, वेरी गुड। अब इसकी बताओ, Cl माइनस की बताओ बेटा। 0.01 × 3, शाबाश। तो इसको लिखेंगे हम 0.03 m। तो इनको बोलते हैं बेटा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। चलो एक सिंपल सा एग्जांपल, फिर लेक्चर दी एंड कर रहे हैं, ठीक है मेरे राजकुमारों एवं राजकुमारियों। अरे तुमको समझ में आता है कि नहीं आता है? नहीं तो बोलो फिर मैं सन्यास लूं, मैं सन्यास की घोषणा भी कर सकता हूं ऑनलाइन से। अरे आप लोगों को समझ में आता है मेरे बच्चों? समझ में आता है? ओके, तो मान लो बेटा 0.0 ऐसे ही 5 m दे रखा है, 4 साल बाद। चलो ठीक है, ओके, ठीक है बेटा। एक दोस्त ने बोला 4 साल बाद, चलो ठीक है भाई, रुक जाते हैं भाई। हमारे एक प्यारे दोस्त ने बोल दिया कि सर 4-5 साल रुक जाओ, 2023 के बाद। हाँ मैं समझ गया बेटा, बेटा लश्कर, मैं तेरी बात समझ गया कि तेरा काम हो जाएगा, तेरा कोर्स खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार, मजा आ गया भाई। अब आप अक्कल लगाकर मुझे बताओ, दोनों आयन की कंसंट्रेशन क्या आएगी, है ना। ये बिल्कुल सही बात है। हाँ हाँ, अच्छी बात है, बच्चे अपना फायदा देख रहे हैं, दैट्स वेरी गुड यार। मैं तो चाहता हूं कि बच्चे अपना फायदा देकर मेरे से मैक्सिमम सीख जाएं, मैं भी तो यही चाहता हूं। वेरी गुड। अच्छा ठीक है बेटा, आपका एडवांस निकलवा के मैं संन्यास ले लूंगा, चलो ये ठीक है, हाँ ये अच्छा है,
गुड आइडिया। अब मेरे बच्चों चलो दी एंड करते हैं ना, अब बताओ फटाफट। यहां पर देखो ये किस में कन्वर्ट होगा बेटा, ये कन्वर्ट होगा 2Al3 प्लस में, प्लस क्या लिखूं बेटा, 3SO4 2 माइनस में कन्वर्ट होगा। ठीक बात है। चलो अब बताओ, अब बताओ तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 2 × 0.05, और ये कितना हो जाएगा बेटा, 3 × 0.05। अरे सबको समझ में आ रहा है मेरे बच्चों, अरे ओ मेरे लाल, समझ में आ रहा है ये 0.15 m। किसको समझ में नहीं आया, कोई प्यारा बच्चा है जिसको समझ में नहीं आया? एनी गुड बिट्टू? इनको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलते हैं बेटा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जो आपके 100% आयोनाइज होते हैं। फिर मैं आपको आयनिक में और कुछ बातें बताऊंगा इंटरेस्टिंग, बट इस चैप्टर में जिनकी जरूरत है वो अभी बता रहा हूं, है ना? ठीक है, अभी जो जरूरत है उसके अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूं, फिर आपको मैं आयनिक भी पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, है ना? अपने चैप्टर से आगे आएंगे धीरे धीरे, मोल आएगा, फिर एटॉमिक आएगा, ठीक है ना? तो डोंट वरी। तो अभी जो चाहिए अपन उसकी बातें कर रहे हैं। इसमें कोई दिक्कत किसी बच्चे को, कि सर 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया, समझ में आता है? चलो वेरी गुड वेरी गुड। यार मेरे बच्चों, मैं चलो ऑनलाइन में बात करूंगा हमारे कुछ दोस्तों से। ऑनलाइन में दूसरे बैच के बच्चे नहीं आने चाहिए, कम से कम 11th क्लास के अंदर दूसरी 12th क्लास का बच्चा तो ना आए यार, 12th क्लास में 13 का ना आए। अजीबो गरीब सी स्थिति है भाई, अजीबो गरीब सी स्थिति है, दूसरे क्लास में आके बड़ा डिस्टरबेंस करते हैं। चलो कोई बात नहीं, चलो माफ किया, हटाओ, उसको भी माफ किया, चलो सबको माफ कर देते हैं, हटाओ। पहले डांटना तो जरूरी है यार बेटा, है ना? डांट दिया, अब चलो माफ कर देते हैं उसको भी, ठीक है? ठीक है, तो चलो बच्चों, आज काफी देर हो गई आप लोगों को, सो थैंक यू वेरी मच। ठीक है, हाँ हाँ, वेरी नाइस वेरी नाइस, ठीक है। चलो क्लास को अगर आपको समझ में आता है तो लाइक करें, जरूर करें, जरूर करें, और जरूर करें, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय हिंद, गुड बाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।